हमारा ज्ञान किताबों से नहीं आया, जी हमारा कर्म से आया है। ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम। यानी कि ज्ञान के माध्यम से जो एक्सपर्ट बनते हैं, किताबें पढ़ पढ़ के जो एक्सपर्ट बनते हैं, वो सांख्या नाम यानी साइंटिस्ट हो सकते हैं, संख्याओं को जानने वाले हो सकते हैं, सांख्यविद हो सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन हो सकते हैं। कृष्ण भगवान ने तब कहा था। और इसकी आगे की लाइन क्या है? कर्म योगेन योगी नाम। यानी कि जो असली योगी होते हैं, जिन्होंने कर्म के माध्यम से लर्निंग की है, वही असली योगी होते हैं, जो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। आज नीरज चोपड़ा जब तक अपने बंदाज खेलता था, खाता था, पीता था, तो 90 फीट के भाले फेंक फेंक के गोल्ड लेके आया। और जैसे ही ये गोल्ड आते हैं, तब जैसे ही आप किसी एक लेवल अचीव कर लेते हो, उसके बाद में एक्सपर्ट घुस जाते हैं आपकी लाइफ में। बिल्कुल बॉस, ये मत खाओ, ये आज नीरज चोपड़ा जी क्वालिफाई नहीं कर पाए, 86-85 मीटर भाला नहीं फेंका गया उनसे। हम तो आइसोलेशन में रोहित जी देख नहीं रहे हैं, है ना? किसी भी चीज को जब आप आइसोलेशन में देखते हैं तो परेशानी हो सकती है कि आपने केवल एक भाव को ग्रहण कर लिया या एक विचार को ग्रहण कर लिया। क्या आपका जीवन केवल आलू का पराठा है? जीवन छोड़िए, क्या आपका एक 24 घंटा उठने से लेके सोने तक क्या आलू का पराठा है? तो वेट लॉस के लिए आपको, जिनका भी इच्छा वेट लॉस करने की होती है, वेट लॉस के लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी तरीके का हर्बल, गोली, कैप्सूल, सप्लीमेंट, कुछ भी खाने की जरूरत नहीं होती है। नमस्कार, मैं रोहित आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे पॉडकास्ट में। आज के जो गेस्ट हैं, उनका जो नाम है वो है सुधीर आस्टे जी, जो आपको बताएंगे कि हम अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं बिना किसी भी डाइटिंग या कोई वर्कआउट के, ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा के। तो वैसे सब आपने देखा होगा कि लोग वर्कआउट करते हैं, कोई कहता है कि आप जो है इतना ही खाना खाओ, इससे ज़्यादा नहीं खाना, इतनी कैलोरीज लेनी है, या आपको कार्बोज नहीं खाने हैं, या बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा। कोई जो डाइटिशियन के पास भी अगर आप जाते हो तो कोई ना कोई चीज़ें गाइड करता है। लेकिन आज जो गेस्ट है हमारे साथ, वो आपको बताएंगे कि खाना खा के आप अपना वेट कैसे कम कर सकते हो। तो सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत वेलकम है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, थैंक यू रोहित जी, मुझे अपने इस पॉडकास्ट शो में आमंत्रित करने के लिए। और हमारा ये जो मिशन है, आशा जी का जो मिशन है, कि लोग खाना खा खा के, कुछ नहीं करना है जी, सिर्फ खाना खाना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। मनपसंद खाना खाना है, पेट भर के खाना है, दिन भर खूब सारा खाना है, 5 से 6 बार खाना है, और वजन कम होना शुरू होगा। यही एक रास्ता है जो सस्टेनेबल है। ओके। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि मुझे आपने इनवाइट किया। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी जो एक जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई, आपको इस चीज़ की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। जनरली मैंने देखा है कि कोई अगर मोटा है तो वो ही अपना वेट कम करना चाहेगा। लाइक हम खाली मोटे को पतला करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे कि आप अपने को हेल्दी कैसे रख सकते हो, आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करके, अपने खाने के रूटीन को ठीक करके, अपने हेल्थ को कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। जी हाँ, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जर्नी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन अगर पॉडकास्ट के शुरू में जर्नी में शायद श्रोताओं को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो या इंटरेस्ट ना हो, तो इसको थोड़ा सा हम बाद में रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपने कहा, प्रॉब्लम सारी यहीं पे आ रखी है कि लोग वजन बढ़ जाने के बाद, स्वास्थ्य खराब हो जाने के बाद उसका ध्यान रखना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। हमें स्कूल में सिखाया गया था रोहित जी कि जब आप डूब रहे हो तो वो तैरना सीखने का समय नहीं होता है। जी बिल्कुल। इंटेलिजेंस इसी में है कि आप तैरना समय से पहले सीख ले, मतलब डूबने से पहले सीख ले, समय पे सीख ले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे डूबने की नौबत ही ना आए। हमारे पास में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि मेरी जेठानी थोड़ी सी मोटी है, मेरा तो वजन ठीक ही है, मैं बात कर रही हूँ आपसे, उनके लिए बात कर रही हूँ। तो मैं उनसे जैसे पूछा, भाई आपकी जेठानी कितनी है, कितना वजन उनका है? तो वो कहती है मान लीजिए 160 किलो की है। मैंने कहा जेठानी जी 160 किलो की हमेशा से है? बोले नहीं, पहले तो जब वो 21 साल की हुआ करती थी तो वजन 48 ही किलो होता था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 160 पे चला गया। ठीक है। तो मैंने कहा आपको कम से कम उनसे सबक लेना चाहिए। 48 किलो की लेडी अगर 160 पे पहुंच गई, और आप ये कह रहे हो मैं तो 60 की ही हूँ, 60 किलो की हूँ, मेरा वजन तो बिल्कुल ठीक ही है, तो क्या आप उस दिन का वेट कर रहे हो जब आपका वेट
80 किलो हो जाए या 90 किलो हो जाए। हो जाए। और रोहित जी, हमारा जो आपने बिल्कुल सही बात अपने ओपनिंग वर्ड्स में कही कि जब ऐसी हालत में लोग 80 किलो होने पे तो ध्यान आना शुरू होता है, अरे यार 80 हो गया, अब कुछ करो। और जब तक आप कुछ करने की कोशिश करते हो, फिर आपको पता नहीं चलता कौन से रास्ते जाऊं, 5 रास्ते हैं, 6 रास्ते हैं, कौन से रास्ते से मैं दिल्ली पहुंचूं। सही बात है तब तक आप 100 किलो के हो चुके होते हो। इसलिए हमारा सभी से ये गुजारिश है जी। कि सिस्टम को अपने खराबी ना होने दे, जी। समय रहते उस पर ध्यान दे ले, जिससे न केवल आपका वजन ना बढ़े बल्कि आपका स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा रहे और आपका जो फिगर है वो भी हमेशा अच्छा रहे। तो ये हमारा पूरा जो मार्गदर्शन है इसीलिए होता है। और आपने ये भी बात बिल्कुल ठीक कही कि हम इसको आपके लाइफस्टाइल को रीडिफाइन करके जी। इसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं और ठीक होती ही है। क्योंकि जो मोटे हैं या जो पतले हैं जी, तो खाना तो वो खा ही रहे हैं। वो कोई डाइट, एक नॉर्मल बंदा डाइट पे जब ही जाता है जब उसको अपना वेट कम करना होता है या उसको जी। लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ। जी, या आजकल खैर ट्रेंड भी हो गया है कि सेलेब्स को देख के या किसी दुनिया को देख के आप सोचते हो नहीं मुझे ऐसा फिजिक्स चाहिए, तो आपको वो टाइप की बॉडी के लिए आप डाइट शुरू करते हो, नॉट बिकॉज कि आपको खुद पतला होना है या उस चीज़ को अपनाना है। जी, तो खाना तो हम वैसे खा ही रहे हैं, रोज़ खाते हैं नॉर्मली। ऐसा नहीं है कि जो मोटा है वो कहीं डाइट तो करता नहीं है, चाहे वो दिन में 4 बार खा रहा है, 5 बार खा रहा है। जी। तो ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है कि जब हम और ज़्यादा खाएंगे या ऐसी कोई चीज़ हम उस चीज़ अपने डाइट प्लान में इंक्लूड करेंगे? क्योंकि जनरली जैसे मैंने आपके वीडियोस भी देखे हैं, आप बताते हो कि चाहे आप पास्ता खाएं या मैगी खाएं या कुछ भी खाएं, जी। उससे आपका वेट कम कम होगा। होगा ही होगा। तो वो तो हम खा ही रहे हैं ना, तो फिर कम कैसे होगा? देखिए, इसको मैं ऐसे बताता हूँ, थोड़े से एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल ना होके आपको रियलिस्टिक भी लगेगा। जी। बांसुरी जो होती है रोहित जी, उसमें 6 ही छेद होते हैं, बजाने वाले और एक फूंक मारने वाला, 7 छेदों से बांसुरी होती है। बिल्कुल। अभी मान लीजिए आप एक बांसुरी मार्केट में गए और बहुत खूबसूरत बांसुरी आपको वहां पे दिखाई दी, और जो बांसुरी बेचने वाला है वो बहुत खूबसूरत संगीत धुन उसमें से निकाल रहा है, और आपको भी लगा कि ठीक है ये मैं खरीद सकता हूँ, और आपने वो खरीद के लेके आ गए। बांसुरी बजानी आपको आती नहीं है जी। और बहुत खूबसूरत बांसुरी है, एक्सपेंसिव भी है। अब आप मुझे बताइए, बांसुरी उस बांसुरी से आप संगीत निकालेंगे, फूकेंगे, उसमें तो संगीत निकलेगा या शोर निकलेगा? शोर निकलेगा। शोर निकलेगा। और बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि आपने तुक्के में कोई बहुत मधुर धुन निकल भी गई, और जो आपको सुनने वाले लोग हैं उन्होंने कहा रोहित जी वाह 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 क्या संगीत निकाला है, इसको एक बार और बजाओ, तो क्या आप बजा पाओगे? नहीं बजा पाओ। क्यों? वो तो तुक्के में बन गया। जी। लेकिन उसी बांसुरी को आपने घर में, पड़ोसी तंग हो गए, घर के परिवार के सदस्य तंग हो गए, यार छोड़िए क्या बांसुरी जो खरीद लाए बॉस, हमें तंग मत कर, इतना शोर है ना। सही बात। आपने, लेकिन बांसुरी है खूबसूरत, तो आप अपने ड्राइंग रूम में बड़ी खूबसूरती से आपने उसको सजा दिया। सजा दी। एक दिन A.R. रहमान साहब आपके घर आए जी। और कहे अरे रोहित तुमने इतनी खूबसूरत बांसुरी खरीदी, जस्ट गिव इट टू मी। वो उसमें से संगीत निकाल पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि उनका वो प्रोफेशन है। उनका वो प्रोफेशन है, वो जानते हैं कि सुर होल तो वही 6 है, बांसुरी भी वही है, दाल चावल भी वही है, रोटी सब्जी भी वही है, पास्ता पिज्जा भी वही है। लेकिन एक हारमोनी में, एक धुन के हिसाब से, सलीके से जब उसको बजाया जाता है तो आशा जी उसमें से संगीत निकालती हैं, और रोहित जी जब उसी खाने को खाते हैं उसमें से शोर निकल सकता है। मतलब तरीका बेसिकली जो है, तरीका बदला जाता है। जितने भी ये सुर है, जितने भी धुन है, जितनी भी प्रकृति है, जितनी भी सारी चीजें हैं जी, समय के हिसाब से ही चल रही हैं। बिल्कुल। जब हमारा एक टीवी आया सीरियल आता, मैं समय हूँ, जी बिल्कुल, महाभारत में बोला आता था। बिल्कुल। समय का ही महत्व है, समय ही सबसे बलवान चीज होती है, और हम रोहित जी समय की ही कद्र करते हुए चलते हैं कि इस समय पे आप ये खा लीजिए, इस समय पे ये समय आपका जी निर्धारित आप करेंगे, जी। लेकिन आप ही निर्धारित कर लो। सही बात। हमने आप ही कहें, अब हम ये कहेंगे भाई रोहित जी अभी आपके रूटीन को तो मैं नहीं जानता। बिल्कुल। आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे आपका दफ्तर है, कितने बजे आपके क्लाइंट के साथ में अपॉइंटमेंट है, लेकिन आपको तो पता है। बिल्कुल। हम आपसे पूछते हैं रोहित जी आपको फ्रूट खाना है, 10 से 10:30 से 11:30 के बीच में आप खा सकते हैं, तो हम कहेंगे आप अपने समय को खुद ही निर्धारित कर लीजिए और फ्रूट खा लीजिए, इसमें कोई परेशानी आने वाली है? नहीं। आज आपने फ्रूट खाया? मैंने आज नहीं खाया। हाँ, तो अब आपने कहा सब लोग वही खाना खा रहे हैं, लेकिन बेतरतीब खा रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ जो एक्टिवली जुड़े हुए लोग हैं,
वो 10:30 से 11:30 के बीच में कहीं पे भी जहाँ पे आपको उचित लगे आप निर्धारित कीजिए, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम जहाँ पे आपको अपना मनपसंद फ्रूट पेट भर के खा लेना है। वर्केबल है? हाँ बिल्कुल वर्केबल है। सो दिस हम यही कर रहे हैं, लेकिन आज आपने खाया नहीं और आपने क्या कहा, सब लोग तो वही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अभी आपके एग्जाम्पल से पता चला जी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर अगर कर भी लिया तो तुक्के में कुछ अगर हो गया तो हो गया, लोग बट इन अ डिसिप्लिन्ड वे, इन अ वेल डिफाइंड वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप नहीं कर रहे हैं। आज आईफल टावर इतनी खूबसूरत क्यों है? क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत खूबसूरती से, बहुत प्लानिंग के साथ, क्या कर्व्स है उसके जी बनाई गई है, तो इसीलिए वो खूबसूरत दिखाई देती है। और अदरवाइज बाकी तो कोई रेप्लिकेट कहीं हो नहीं पाई वो दोबारा, जितने मर्जी कोशिश करें। सो दिस इज हाउ रोहित जी, जीवन उतना ही सरल है ना? ओके जी हाँ, क्योंकि जैसे हम कोई भी डाइट लेते हैं, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे वो डिपेंड करता है। आप बोल रहे हो कि हर एक का अपना अपना है। जैसे आज आपने पूछा मैंने फ्रूट खाया, मैंने नहीं खाया, जी हो सकता है वंस इन अ मंथ या 15 दिन में एक बार तुक्के में हम ले लेते हैं। ये- एक गया फ्रिज खोला, आपने दिख गया ले लिया, तो वो रूटीन में नहीं आ रहा है। रूटीन तो में कभी नहीं ना आ रहा। कभी वाली बात होगी। तो आप बोल रहे हो कि डेली उस चीज का एक पैटर्न आपको बना के फॉलो करना है। बिल्कुल तो पैटर्न इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तरीका इंपॉर्टेंट है, और हमारा यही कहना है। हम्म। और जो आपने भी कहा, सब लोग तो वही खा रहे हैं, तो हमारा जो नारा है वो ये है, खाना वही, तरीका सही, बस। ओके खाने में दाल चावल रोटी सब्जी और फ्रूट के अलावा और क्या होता है? कुछ लोग एग फिश चिकन खा लेते हैं, बस उतना ही है, हाँ, इसके बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो हम वही कह रहे हैं, खाना वही, तरीका सही, खा लीजिए, और जीवन में आनंद और संगीत जो बजेगा वो डिसिप्लिन्ड वे में, हार्मोनियस वे में ही बजेगा। तो जैसे कई चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें, पनीर हो गया, जी या जैसे लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं तो जी। नहीं लेता हूँ, बट जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं, आप जल्दी मोटा होते हो। या कोई घी ज़्यादा खाता है तो उससे मोटापा ज़्यादा हो जाता है। तो ये बात कितने हद तक सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि फैट नाम की कोई भी चीज दुनिया में होती नहीं है। फैट जो होता है वो अंदर ही होता है, जो भी होता है। हम जो भी खाते हैं जी वो फाइनली रस में कन्वर्ट होता है। ओके दो तरह के रस होते हैं, एक तो खाने का रस जी और दूसरा उस खाने के बाद में शरीर में जो रस बनता है। सबसे पहले वो रस बनता है, वो चाहे आप जो मर्जी खाएं, जी और जो आप खा रहे हो उसके दो टुकड़े भाग हो जाते हैं, हर चीज के दो भाग हो जाते हैं। ओके एक होता है प्रसाद भाग और एक होता है उसका मल भाग या किट्ट भाग। ओके ठीक है। तो एक आप जैसे आप जब गाड़ी चलाते हैं तो एक पेट्रोल से रस भाव में क्या है, गाड़ी को पावर मिलती है, और उसके किट भाव से क्या होता है, धुआं निकल जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। तो हर चीज का, अब जब आप मोटर चलाते, बिजली से कोई मोटर चलाई, फ्रिज चलाया, तो जो उसका रस भाव है उससे ठंडा हो गया, और उसका जो किट भाव है, वो जो गर्मी बाहर निकल जाती है पीछे से, वो किट भाव होता है। हर चीज में ऐसा ही है, एक चीज आपकी ग्रहण हो जाती है और दूसरी चीज वो डिस्पोज हो जाती है। डिस्पोज हो जाती है, आगे चली जाती है। ठीक है। तो इसी तरह से ये चीज बनती चली जाती है, और ये शरीर के अंदर कि घी से ऐसा हो गया। और दूसरी बात, हम तो आइसोलेशन में रोहित जी देख नहीं रहे हैं, है ना? किसी भी चीज को जब आप आइसोलेशन में देखते हैं तो परेशानी हो सकती है कि आपने केवल एक भाव को ग्रहण कर लिया या एक विचार को ग्रहण कर लिया कि भाई मैं तो समोसा खाता हूं, और ऐसा हो जाता है। आलू के पराठे खाने से तो वजन बढ़ जाएगा, आलू के पराठे पे तो घी लगा हो रहा है, बट हम तो आलू के पराठे की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या आपका जीवन केवल आलू का पराठा है? जीवन छोड़िए, क्या आपका एक 24 घंटा उठने से लेके सोने तक क्या आलू का पराठा है? नहीं बिल्कुल। ये 24 घंटे हैं जिसके अंदर बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, जिसमें आप फ्रूट भी खा रहे हैं, आप लंच भी कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं। जी तो सारी चीजों को मिला जुला के देखा जाएगा। आप सो भी पा रहे हैं कि नहीं सो पा रहे हैं। अगर आपने बत्ती बुझा के लेट भी गए और नींद नहीं आ रही है तो एक अलग बात है। नींद आ गई तो क्या रात भर आप सुसु के लिए कितनी बार उठे? जी सारी चीजें जीवन में एक एक चीज मैटर करती है और इम्पोर्टेंट है। और जब आपके जीवन में अनुशासन आने लगता है ना रोहित जी, तो सारी चीजें अपने से सेट हो जाती हैं, संगीत अपने से बजने लगता है। ये इतना ही सरल है। और है क्या संगीत, और है क्या कि आपने जो स्केल होता है, दो स्केल पे बजाया कि 4 स्केल पे बजाया कि 8 बीट पे बजाया, वही है। और है क्या, सुर तो 7 ही है लेकिन गाने करोड़ों बन चुके हैं। हाँ करोड़ों है ना? दिस इज हाउ इट इज। जीवन बहुत ही सरल है, लेकिन सारा खेल टाइमिंग का है।
सिर्फ टाइमिंग का है। धरती पे भी हर चीज टाइमिंग पे चल रही है। आपका तो प्रोफेशन ऐसा है, मैं जो कह रहा हूँ जेल करता है आपके साथ। हाँ नहीं, बिल्कुल करता है, क्योंकि मैं तो जो एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो जो चार्ट निकलते हैं वो निकलता ही टाइम से। बिना टाइम के चार्ट आप निकाल ही नहीं सकते। पहले तो घटी और पल चला करते थे, बिल्कुल है ना, जी। अंश चला करते थे। आज तो ठीक है, हम नॉर्मल अंग्रेजों वाले समय पे आ गए हैं। बस भारतीय परंपरा में तो 2.5 घटी का 1 घंटा होता था हाँ, मेरे पहले ख्याल में। पहर भी बोलते थे। पहर बोलते थे बिल्कुल, पहले। 8 जी पहर। जी। तो अल्टीमेटली आप जो मर्जी कहे, सारा खेल, सारा स्वास्थ्य, सारी प्रकृति समय का ही खेल है, और हम उसी को सेट कर दे रहे हैं। जो हमारा ज्ञान है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, हाँ। हमारा ज्ञान किताबों से नहीं आया, जी हमारा कर्म से आया है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि 2 तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। जी। चैप्टर 3 के 3रे श्लोक में उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। यानी कि ज्ञान के माध्यम से जो एक्सपर्ट बनते हैं, किताबें पढ़ पढ़ के जो एक्सपर्ट बनते हैं, वो सांख्या नाम यानी साइंटिस्ट हो सकते हैं, संख्याओं को जानने वाले हो सकते हैं, सांख्यविद हो सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन हो सकते हैं। कृष्ण भगवान ने तब कहा था। और इसकी आगे की लाइन क्या है? कर्म योगेन योगी नाम। यानी कि जो असली योगी होते हैं, जिन्होंने कर्म के माध्यम से लर्निंग की है, वही असली योगी होते हैं, जो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। तो हम एक्सपीरियंस बेस्ड, हमारा ये जो प्रोग्राम है वो चलता है। ये मैंने इसलिए, आपने जो शुरू में पूछा कि आपको कैसे इस चीज के बारे में मालूम है, तो ये कर्म कर करके यहाँ तक हम पहुंचे। इसको विस्तार में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, बट ये गीता का जो श्लोक है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बुक्स की जो नॉलेज है, आप जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो तो एक लिमिट है जी। आप जो जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो या किस भी लेवल पे आप हो, पीएचडी है या स्कूलिंग है, तो एक लिमिट है उस बुक की, आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद तो एक्सपीरियंस ही मैटर करता है कि आप उस, क्योंकि कैलकुलेटिव वे में अगर आप लेके चलते हो तो आप बंधे रहोगे तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। जब तक आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। तो फिर वही होता है। वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी जितना देखता हूँ, जो भी मैंने सीखा है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी, बट एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ किसी से, अगर उसको रिजल्ट नहीं आया है तो मैं चीज़ें चेंज करता हूँ। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी अगर कई बार मेडिसिन देते हैं, जी, आपने देखा होगा कि अगर वो दवाई नहीं लग रही है तो वो बदल भी देते हैं। जी, तो वो अपना अपना एक्सपीरियंस है। जी, तो एक्सपीरियंस तो ऑफकोर्स मैटर करता है। बट एक और चीज़ मैं दिमाग में आती है कि नींद, जैसे आपने कहा कि सोना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ आज के टाइम में मिस आउट होती चली जा रही है। जो सोने का टाइम है वो है ही नहीं। मतलब एक डिसिप्लिन की बात अगर आप कर रहे हो, आई थिंक हार्डली कोई आपको मिलेगा जो 8-9 बजे या 10 बजे तक सो जाता है। तो नींद तो पूरी होती ही नहीं है। पूरी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी उठना है, लेट सो रहे हो, बट कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है, क्योंकि रात का समय जो है वो सोने के लिए ही निर्धारित है। जी, जैसे ऊपर वाले ने अगर बनाई है रात, तो कुछ सोच के ही बनाई होगी। तो नींद तो नींद कितनी ज़रूरी है? जब आप बात करते हो अपने खाने पीने को लेके या डाइट प्लान को, तो नींद का उससे कितना इम्पोर्टेंट जुड़ा हुआ है? नींद स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हमारा भी ये मानना है 7 घंटे की नींद तो रोहित जी लेनी ही चाहिए। और कैसी नींद? अनडिस्टर्ब्ड नींद हो। मतलब वॉशरूम के लिए भी आपको उठना नहीं है। अगर सो गए 10 बजे तो 5 बजे से पहले नींद ना खुले। ये कहना बहुत आसान है, वजन कम करना है ना, 7 घंटे सोना चाहिए। अरे महाराज, मैं सो जाती हूँ बिस्तर पे, मेरे अधिकार में क्या है? बिस्तर पे लेटना। करेक्ट। नींद मेरे अधिकार में नहीं है। नहीं। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के अधिकार में नींद लाना हो नहीं सकता है। आपके अधिकार में क्या है? केवल बिस्तर पे लेट जाना, बत्ती बंद कर देना। ये जो आजकल नींद रिचुअल एक्सपर्ट, स्लीप रिचुअल एक्सपर्ट्स बने बैठे हैं लोग। नींद नहीं आ रही है, आपने कहा लोग डिप्राइव हो रहे हैं, मैं इस पे आता हूँ। ये क्या कहेंगे? आप अपने कमरे को शायद साउंड प्रूफ कर दीजिए, आप पर्दे मोटे मोटे लगा दीजिए जिससे कि लाइट भी ना आए। जो लाइट लगा रहे हैं, ब्लू लाइट खराब होती है, येलो लाइट लगाइए। पहले ये सारे लोग ब्लू लाइट लगाते रहे, हमारी येलो लाइटों को, बल्बों को बदल बदल के ट्यूब में कन्वर्ट कर दिया। इन्हीं साइंटिस्टों ने अब बदल के कह रहे हैं कि येलो लेके आओ। तो भाई लाए क्यों थे व्हाइट वाली लाइट? सही बात है ना। फिर कहेंगे आप एक बड़ी रिलैक्सिंग कैमोमिला टी पीजिए, फिर आप एक रिलैक्सिंग संगीत लगाइए, एक रिलैक्सिंग अगरबत्ती जलाइए, एक रिलैक्सिंग मोमबत्ती जलाइए, तकिए के ऊपर रिलैक्सिंग आप कुछ छिड़किए, तो नींद आ जाएगी।
नींद डेफिनेटली देखो डिपेंड करता है आपके पूरे डे के रूटीन के ऊपर। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, थके हुए हो, तो शायद कहीं पे भी सो जाओगे। तो मैं इस पे आगे चलता हूँ जी। और दूसरी बात मैं इसको थोड़ा सा क्रूड वे में लेके चलता हूँ। हाँ है बिल्कुल ना? बिल्कुल। मान लीजिए मोदी जी आपके घर में बैठे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है जी। और चाहे न चाहे बाई चांस ऐसा हुआ कि येस्टरडे आपने रोड साइड में कोई मूली खा ली या कुछ इस टाइप की चीज खा ली, अब आपके घुड़ुम घुड़ुम चालू हुआ, ठीक। तो आप बैठे रहेंगे या वॉशरूम जाएंगे और अपने स्टमक को क्लियर करके आएंगे? आपको वॉशरूम जाके आओगे। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा ये था, ये थोड़ा सा गलत लग सकता है बट कह नेचर के फोर्स को आप जितना मर्जी चाहो नहीं रोक पाओगे, इम्पॉसिबल है जी। आज हमने देखा हिमाचल में बादल फटे, क्या हुआ? उत्तराखंड में बादल फटे, गांव के गांव बह गए। बिल्कुल। कोई रोक पाया? नहीं, कोई भी रोक नहीं पाता है। आप अपनी छींक को जितना सर फट जाएगा, छींक नहीं रोक पाओगे। हाँ और रोकनी चाहिए भी नहीं, सब लोग ये कहते हैं। अगर नेचर का फोर्स नींद है, अगर आपको नींद आती है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप सो नहीं पाओगे, ये बात तो निश्चित है। सही बात। और अगर नींद आ गई तो फिर उसमें खाने के 2 घंटे के बाद में सोना चाहिए या ये सब बेकार की बात है। नींद आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ये हम लाते हैं, हमें पता है। नींद आने के लिए भी रोहित जी आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब है जब आप खाना खाओगे, आप डिनर पेट भर के मस्ती से खा लो, दाल चावल रोटी सब्जी। जो लोग नॉनवेज वाले हैं वो नॉनवेज खा ले। नींद ऐसी आती है कि पूछिए मत, और ऐसी आती है कि धरती फटे आसमान गिरे, आपको कोई हिलेगा नहीं, 7 घंटे से पहले नींद खुलेगी नहीं। सही बात। जिन लोगों के ब्लैडर वीक हो चुके हैं, 8-8 बार रात को सूसू जाते हैं, उनके 15 दिन के भीतर जो मसल्स हैं ब्लैडर की वो भी स्ट्रांग हो जाती हैं और जबरदस्त नींद। इसको ज्यादा समय थोड़ी लगता है, 14 दिन लगते हैं। अच्छा, आप खाना शुरू करें, मैं तो 14 दिन ज्यादा बोल दिए, एक्चुअली 7 दिन में ही आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। अच्छे स्वास्थ्य की 2 ही निशानियां जनरली मानी जाती हैं। नंबर 1 कि आपको भूख कैसी लगती है, और नंबर 2 आपको नींद कैसी आती है। इसका जो तीसरा आयाम वो ये है कि जब आप भूख अच्छी लग रही है तो अगले दिन क्लियर भी आसानी से हो जाता है, कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं होते हो। तो ये 3 डायमेंशंस अगर किसी के स्वास्थ्य के अच्छे हैं तो जनरली उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। लोगों को तो नहीं पता, बट कई बार भूख बहुत लगती है। आप जैसे 3 टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर की बात करते हो, डिनर करने के बाद मैंने देखा है कि अगर आप जाग रहे हो लेट नाइट तक जी तो आपको बहुत भूख लगती है। अगर सो गए तो चलो पता नहीं चलता है, बट फिर आप फिर खाते हो तो उससे कोई नुकसान होता है? आपने बिल्कुल, आपके एक्चुअली सवाल में ही जवाब छुपे हुए हैं। आपने क्या कहा कि खाना तो अच्छे से खाया लेकिन देर रात तक जगे हुए हो। अगर आप देर रात तक जगे हुए, इसका मतलब खाना डेफिनेटली नहीं खाया है, ढंग से नहीं खाया है, अदरवाइज आपको नींद आ गई होती। देर रात तक जगने का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। आप चाहो ना चाहो तभी भी नींद आ जाएगी। अगर नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके नरिशमेंट के लेवल्स, आपके न्यूट्रिएंट के लेवल कहीं कम है। और आपने जो आगे कहा, मैं रात को जगा हुआ हूं, जगा हुआ होने का मतलब इटसेल्फ ये है न्यूट्रिएंट की कमी, नहीं तो नींद आ जाती। फिर उसके ऊपर आपने क्या कहा, करेला और नीम चढ़ा कि फिर भूख लगी। इसका फर्दर मतलब ये है कि नरिशमेंट नहीं है। नरिशमेंट अगर आपका अप्रोप्रिएट होता तो आपको न तो नींद आती, न तो नींद ना आती, और ना भूख लगती। ठीक है ना? अच्छा, मैं सो जाते तो फिर उसका पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली। और क्योंकि आपने कहा मैंने 3 बार खाना खाया, हम कहते हैं आपको कम से कम दिन में 5 बार पेट भर के खाना खाना चाहिए, तभी नरिशमेंट लेवल, न्यूट्रिएंट लेवल ठीक होते हैं, और तभी आपके बॉडी की जितनी भी फैकल्टीज है, चाहे वो मेंटल फैकल्टीज हो और चाहे वो आपके जो भी फैकल्टीज है, वो तभी अप्रोप्रिएटली काम करती हैं जबकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनके ठीक से काम करे। तो इसमें कितना टाइम लगता है वेट कम होने में? खाना खाने से आपका जो प्रोसीजर अगर हम फॉलो करते हैं जी, तो लाइक कितना वेट आप कितने दिन में कम कर सकते हो? ओके, पहली बात 2 चीजें हैं। वेट कम होना कब स्टार्ट होता है और कितने दिन में कितना वेट कम होता है। बिल्कुल सही। 2 चीजें हैं कि आपने आज मान लीजिए आप हमसे बात हुई, वो तो मैं रूटीन आपको अभी बता ही देने वाला हूँ, आपके दर्शकों के लिए भी और आपके लिए भी, है ना? बिल्कुल। और उसके बाद
तो अब उसमें से 2 सवाल उठेंगे कि मैंने कल से आपका प्रोग्राम, मान लीजिए जो हम गाइड करते हैं, कल से शुरू किया, जी तो मुझे वेट कम होना कब पता चलेगा कि मेरा वेट कम हो रहा है? सवाल नंबर 1। जी बिल्कुल। सवाल नंबर 2, कितने दिन में कितना वेट कम होगा? ओके। यही 2 सवाल है। जी। पहला तो अगर आप इसको कल से शुरू करते हैं, जो मैं रूटीन अभी बताने वाला हूँ, तो आपका वजन हमारे प्रोग्राम में जो लोगों, क्योंकि जो प्रोग्राम में पे करके एक फ्री हमारा जो एडवाइस होती है वो फ्री होती है, उसी एडवाइस को जीवन खाना खाने के बियॉन्ड नहीं है रोहित जी। ओके। आप चाहें तो उसको ऑन योर ओन यू कैन डू इट, हम्म। हमारे दर्शक भी उसको ले सकते हैं, जो भी मैं रूटीन आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल। तो ये हो गया, इसको हम कहते हैं एकलव्य बन के भी आप जीवन में आगे बढ़। ये हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाह रहे हो। ठीक। दूसरा ये, कुछ लोग कहते हैं मौज ये एकलव्य एकलव्य छोड़ो, हम आपके पास आ जाते हैं, मुझे गाइड कर दो, मुझे अर्जुन बनना है, द्रोणाचार्य के दरबार पे हम आ जाते हैं। ओके। तो हमारा एक ही प्रोग्राम होता है जो 90 दिनों का होता है, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा, अच्छा। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन हो जाए। जी। लाइफस्टाइल में परिवर्तन के लिए रोहित जी 90 दिन लगते ही लगते हैं। ये पूरे लोग ये कह रहे हैं कि 7 दिन में आप नई चीज सीखते हो, जी। 21 डेज में वो आपकी हैबिट बन जाती है, और ठीक है। 90 डेज में वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। इसलिए ना हमारा प्रोग्राम 6 महीने का है, ना साल भर का है, और ना 1 महीने का है। 90 डेज का एक प्रोग्राम आपके और आपके परिवार को पूरा बदल देने के लिए काफी होता है, इसलिए हम 90 दिन का प्रोग्राम चलाते हैं। तो जब ये 90 दिन का प्रोग्राम चलाते हैं, हर महीने की 1 तारीख को ये प्रोग्राम होता है, ग्रुप प्रोग्राम होता है, और पूरी दुनिया से लोग इसमें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम है। हम मुंबई में रहते हैं, पूरी दुनिया से लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो 1 जुलाई को प्रोग्राम शुरू हुआ, 1 अगस्त को हुआ, 1 सितंबर को तो हमारे जो लोग ज्वाइन करते हैं, तो वो सुबह उठते हैं, अपना वजन ऑन एम्प्टी स्टमक अपना वजन लेते हैं, और फिर उनकी शुरुआत होती है आलू के पराठे खाने से। ओके। अच्छा। पेट भर के खाएंगे, राजमा चावल छोले चावल खाएंगे, एग फिश चिकन खाएंगे, मतलब जिसको जो खाना है, जी। केला मैंगो ग्रेप्स चीकू जो खाना है, फ्रूट के टाइम में फ्रूट, जो भी मैंने आपसे कहा, फ्रूट खाएंगे पेट भर के। फिर इवनिंग स्नैक खाएंगे, जिसमें छोले की चाट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। देन डिनर करेंगे, दाल चावल रोटी सब्जी पेट भर के डिनर करेंगे। तो 5 मील हो गए आपके, 5 मिल हो गए। बिल्कुल। 5 मील खाएंगे, और अगले दिन फिर वो उठेंगे, फिर एम्प्टी स्टमक होंगे और वजन लेंगे। ठीक है। आपको क्या लगता है, इतना 5 बार खाने के बाद, पेट भर के खाने के बाद बढ़ना चाहिए, बढ़ना जनरली बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग क्या फिर करते हैं, या तो हम इतना खा रहे हैं तो मैं वर्कआउट ज़रूर करूँ, एटलीस्ट 1 घंटा अपना जो है जिम करूँ या योगा करना है, जो भी अपने अपने तरीके हैं, अदरवाइज मुझे तो लगता है कि बढ़ेगा। ओके। तो एक्सरसाइज के बारे में तो हमारा ये कहना है कि वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज के नाम पे आपको उंगली हिलाने की भी जरूरत नहीं है, आंखों। ओके। अच्छा। जी। तो अगले दिन जब उठने के बाद आप एम्प्टी स्टमक हुए, और एम्प्टी स्टमक होने के बाद जब वजन लेते हैं, हमारा रिकॉर्ड है रोहित जी, एक ही दिन की बात कर रहा हूं मैं, 1 तारीख को शुरू और 2 तारीख को आप वेट ले रहे हो, बिल्कुल 3 किलो 550 ग्राम। ओके। इतना वेट लॉस होता है, हुआ है, होता नहीं है, कैसे होगा, मतलब मैं बता गया क्या? हाँ। और ये तो जुलाई में, अगस्त में हुआ 3 किलो, जो टॉप वेट लॉस हुआ है, एक ही दिन में 3 किलो। ठीक है। और अभी जो सितंबर में जो वेट लॉस हुआ है, वो अक्टूबर का मुझे पता नहीं है, अभी सितंबर में जो वेट लॉस हुआ है पहले ही दिन का, वो हुआ है 2 किलो 600 ग्राम। और 1 किलो 800 ग्राम 600 ग्राम तो आम पार्टिसिपेंट का कम हो जाता है। और उसके बाद में जो उनकी वो जो शुरू होती है मौज मस्ती की यात्रा, ओके, वो शुरू होती है। और हमारा जो टारगेट है, 2 चीज है, एक तो होता है टारगेट, ठीक है, और दूसरा होता है अचीवमेंट। हाँ बिल्कुल। तो टारगेट हमारा ये होता है रोहित जी कि 100 ग्राम ऑन एन एवरेज पर डे के हिसाब से आपका वजन कम होना ही चाहिए। 10 दिन के बाद 1 किलो, 20 दिन के बाद 2 किलो, 90 दिन के प्रोग्राम में 9 किलो आपका वजन कम होना ही चाहिए। और होता कितना है, हमारा रिकॉर्ड है 90 दिनों का 20 किलो 500 ग्राम का। 20 किलो 500 ग्राम रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड लंबे समय के बाद टूटते हैं। जो ये पहले दिन का रिकॉर्ड हमारा 2 किलो 900 ग्राम लगभग 3 साल तक चलता रहा। अब जब टूटा तो 2 बार टूट गया जल्दी में। तो अभी ये जो सब है, ये हमारा 2021 का है, 20 किलो 500 ग्राम। लेकिन ओपन दुनिया में जो हमारा रिकॉर्ड है वो 18 किलो 650 ग्राम का है। उससे पहले 18 किलो 350 ग्राम का हुआ करता था। लेकिन 14 किलो 15 किलो
एवरेज ले ली मिल- 12-15 किलो 9 किलो का हमने एवरेज मान के चल रहे हैं कि 9 किलो ठीक है। लेकिन 7 किलो भी कम, जैसे 7 किलो भी कम होता है, 15 किलो भी होता है, ऑन एन एवरेज 9 किलो वजन कम हो जाता है। अब आप कहेंगे भाई मुझे तो 20 किलो कम करना है, तुम तो 9 किलो की बात करो, तो बाकी? तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको मान लीजिए 20 किलो वजन कम करना है तो जी। आपकी तैयारी 200 दिनों की होनी चाहिए। ओके 90 दिन हमारे साथ में जी। और बाकी बचे हुए 110 दिन जो है वो ऑन योर ओन, जो आप इस 90 दिनों में लर्निंग होती है इसको आप अपने से पूरा कर सकते हो और आप अपने टारगेट पे, हो सकता है 200 दिन से पहले भी हो जाए, ओके लेकिन आपकी तैयारी 200 डेज की होनी चाहिए। 300 किसी 30 किलो कम करना है तो 300 दिन की, हो सकता है वो 9 महीने में कम हो जाए, दैट इज पॉसिबल। बट पैटर्न आप बोल रहे हो कि उस चीज को लेके चल रहे हैं जो क्योंकि जो हमारे डाटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये कहता है कि आपको 100 ग्राम पर डे के हिसाब से कम कर अपना कम करने का टारगेट लेके चलना चाहिए। अगर शुरू से 20 किलो का टारगेट बना लोगे तो परेशानी होगी, इसलिए हम 9 किलो का टारगेट लेके चलते हैं। 12 किलो भी कम हो सकता है, 7 किलो भी कम हो सकता है, लेकिन इसी पैटर्न को आप जीवन भर, 5 खाने तो ये जीवन भर खा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप खाते रहोगे तो वजन खुद ब खुद कम होगा। आप रहोगे फिर कहाँ जाके रुकेगा? वहां जाके रुकेगा जहां आपका स्टैंडर्ड वेट होता है, यानी 58 के आसपास, बिटवीन 55 टू 58 कहीं पे जाके वो आपका वजन अपने आप ही रुक जाएगा। उसके बाद आप मौज मस्ती से जीवन को आनंद लेते रहिए। ओके। तो कई लोग सुबह नाश्ता नहीं खाते, तो सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ना सही है या गलत? बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीजें गलत हैं। जो खाना न खाने की बात करता है वो सारी चीजें गलत होती हैं। इसलिए तो हम ये कहते हैं जो फास्टिंग भी जो लोग करते हैं, चाहे वो साइंटिफिक फास्टिंग इंटरमिटेंट वाली हो और चाहे वो मील स्किप करने वाली एकादशी का फास्ट हो, ये सारी चीजें स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं आपको रूटीन बता देता हूँ जनरली कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि हमारे पास बहुत डेटा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से लंबे टाइम सब से प्रोग्राम चल रहा है और सबका डेटा डेली बेसिस पे हम लोग लेते हैं, इनपुट्स आपके पास हमारे पास आते हैं। तो वो जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रोहित जी क्या कहता है कि हम्म। अधिकतर जो लोग हैं वो 6 बजे उठ जाते हैं। कुछ 5 बजे उठने वाले भी लोग हैं, कुछ 8 बजे उठने, बट ऑन एन एवरेज 6 बजे उठ जाते हैं। ठीक है। वो 6 बजे को पकड़ते हुए मैं आपको पूरा रूटीन बताता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल 6 बजे आप उठे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 1 ग्लास साधारण नॉर्मल रेगुलर पानी आपको पीना है। ओके। आप रात को बिस्तर के पास में 1 ग्लास पानी रखेंगे, कितना? 250 ml। ओके। ज्यादा से ज्यादा 300 ml से 250 ml इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, लेकिन 300 ml से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पीना है। अच्छा, ओके, मतलब कैलकुलेट करना है। हाँ, आप ग्लास पे रख के पी लीजिए। आइडिया ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर हम सिर्फ ग्लास कहेंगे तो कोई ग्लास इतना भी होता है और पंजाब बड़े में आधा लीटर का भी होता है, तो इसलिए बिल्कुल। 250 ml। हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं रोहित जी बहुत स्पेसिफिक होते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। ग्लास तो पता चला कोई इतना ले, हाँ। इसलिए 250 ml से कम नहीं और 300 ml से ज्यादा नहीं, ओके। इतना पानी पीना है। ठीक है। कोई चांदी का नहीं, कोई कॉपर का नहीं, कोई नारियल का नहीं, कोई धनिये का नहीं, कोई जीरे का नहीं, कोई गरम नहीं, गुनगुना नहीं, कोई एप्पल साइडर का नहीं, नॉर्मल पानी आपको पी के चलना है। हो गया? ठीक। और अगर आप एसी में सो रहे हो तो कहते हैं हमारा तो ठंडा हो जाता है, तो भाई आप ही जानो, किसी थर्मस में रख लो उसको जिससे कि रात में ठंडा ना हो। ओके। ठीक। ओके, तो ये पानी हो गया। ठीक। उसके बाद उससे 2 चीजें होती है, क्योंकि जब रात भर हमारी अगर 7 घंटे की अच्छी नींद आई तो ये जो पानी है बॉडी का वो बॉडी की प्रोसेसेस में इस्तेमाल हो जाता है जी। और हमको सुबह सुबह इसी वजह से वॉशरूम जाने की आवश्यकता महसूस होती है। ओके। और बॉडी नीड्स वाटर, फिर से पानी का आपको, तो पानी जब आपने 250 ml पिया तो आपने बॉडी की वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। ओके। दूसरा क्या होता है कि हमारा जो मॉर्निंग सलाइवा है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी रिच इन वेरी गुड बैक्टीरिया। ओके। हमें पता नहीं है बट ऐसा कुछ चीज़ों को हम भी मान लेते हैं। मान लेते हैं। तो हमने वो पानी पी लिया तो वो जो गुड बैक्टीरिया है जो हमारा सलाइवा में होता है वो इंजेस्ट हो जाता है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर द हेल्थ। ओके। और हमें रिजल्ट उस चीज़ के मिल रहे हैं तो हम इसको मान के चल रहे हैं। चल रहे। ठीक है, अच्छी बात। तो ये हो गया जी। उसके बाद में अगर आप 6 बजे उठे, अब आप अपने वॉशरूम में जाना, नहाना धोना, पूजा पाठ जो करना है वो कर लीजिए। 8 बजे आपको, 8 बजे से पहले यानी कि उठने के 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता खा के खत्म कर देना चाहिए। ओके। उठने के 2 घंटे के भीतर खा लेना चाहिए। विदिन 2 आवर्स आपने, यू हैव टू फिनिश, नॉट स्टार्ट, फिनिश। फिनिश। दिस इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक। ओके, फाइन। नाश्ते में क्या खाएंगे? नाश्ते में खाएंगे पराठे खाइए, आलू के खाइए, गोभी के खाइए, मूली के खाइए, पनीर के खाइए, पोहा खाइए, उपमा खाइए, इडली सांभर खाइए, उत्तपम खाइए, डोसा, जो खाना है खाइए। तो इसको हम ऑयल में बनाएं या घी में बनाएं? जैसे हम रेसिपी देते नहीं है,
जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपके घर में बन रहा है, जैसा आपका टेस्ट है, बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई तेल हानिकारक है, खराब है। तेल के लिए जहां तक सवाल है, वो हम तो यही कहते हैं कि जो शुद्ध भारतीय पारंपरिक तेल है 4, जी। सरसों का, मूंगफली का, तिल का और कोकोनट का, Okay. इनके अलावा आपको कोई भी तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और 5वां जो आइटम है, जो शुद्ध देसी घी, देसी घी नहीं, हाँ, मैं शुद्ध समझ गया। देसी घी, आजकल नहीं मिलता है ऑफ कोर्स, है ना, यानी कि घर में बना लो। एग्जैक्टली जो बना। दही के रास्ते से बनता है, जिसमें आप जामन लगाते हो। मलाई से घी नहीं निकालना है, अच्छा, जामन लगाना है, मलाई में जामन लगाना है। ओके, उस मुझे नहीं पता था। हाँ, तो जनरली क्या होता है, आपने एक हंडी लिया, दूध उबाला, मलाई को आप मलाई निकाली, मलाई निकाली, और जब पहली मलाई आप निकाल, फर्स्ट टाइम उस हंडी में जब मलाई जा रही है, जी। तो उसमें थोड़ी सी दही, 1 चम्मच दही डाल दीजिए। अच्छा, तो वो मलाई जो है वो जामन में, दही में कन्वर्ट हो जाएगी, जी, और फिर आप उसको इकट्ठा करते जाइए। समझ गया। तो जनरली घरों में जो दूध आ रहा है, हम्म। वो इतना नहीं, लीटरों में नहीं आ रहा। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए वो जो मलाई जब एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी होती है, तो उसमें 7 दिन लगते हैं। ओके। 7 दिन के बाद आप उसको बिलो लीजिए। बिलोएंगे तो मट्ठा भी बड़ा स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि वो दही के माध्यम से बना हुआ है। वो जो मक्खन है वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब मक्खन होता है। ओके। और फिर उस मक्खन को आप मक्खन की तरह इस्तेमाल कीजिए, पराठे के जैसे भी आपको खाना है। और फिर उसको गर्म करके आप उसका घी बना लीजिए। और वो जो घी जब जिस भगोने में बनाते हो, तो उसमें जो बच जाता है, वो जो खुरचन चिपक जाती है, वो भी कितनी लाजवाब लगती है। उसमें बूरा डाल के खाओ, हाँ, खाते हैं ना। बिल्कुल। तो ये वाला घी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी घी को हम मना करते हैं। इसी तरीके से जो तेल है, आपने सरसों को दबाया और जो तेल निकला वो तेल निकला, बाकी वो गाय भैंसों को चला जाता है। इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं, डबल रिफाइंड और ये नहीं। जब खिलवाड़ करोगे जीवन के लिए, प्रोसेसिंग, अल्ट्रा प्रोसेसिंग इज बैड फॉर द हेल्थ। ओके। सरसों का तेल निकालना प्रोसेसिंग नहीं है, ये तो तेल तो तभी निकलेगा। जी, बिल्कुल। तो ठीक है, तो नाश्ता हो गया, आप नाश्ता सब कुछ बता दिया जी। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। ओके, अब आगे चलते हैं। हर व्यक्ति का एक समय होता है लंच लेने का। जनरली अगर किसी का नहीं है तो डिफाइन कर लीजिए अपना समय, लेकिन आप ही डिफाइन कीजिए। मैं क्यों बताऊं, मैं होता कौन हूं आपको लंच का बताने वाला, है ना। अपने हिसाब से, लाइक आपको पता है कि आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपका जो ब्रेक टाइम है कितने बजे? तो जनरली हमने ये देखा है, अगेन कमिंग बैक टू द स्टैटिस्टिक्स, कि 2 बजे तक लोगों का लंच हो जाता है, हो जाना भी चाहिए। ओके, ठीक है। तो 2 बजे आपने लंच खाने बैठे, क्या क्या खत्म करेंगे 2 बजे लंच में? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, 4 आइटम हर दिन लंच में होने ही चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन दाल चावल, एक दिन रोटी सब्जी, नो, 4 आइटम होने ही चाहिए। ओके, ठीक है कंडीशन एक ही है जी। क्या हो सकती है बताइए? ओके, दवाई। मैं बताता हूँ। रोटी केवल गेहूं की होगी और चावल केवल वाइट वाले। ओके, कोई मिलेट्स विलेट्स नहीं, कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा नहीं। ठीक है। ठीक है, ओके। सब्जी आपकी पसंद की, जो मर्जी खाएं, जैसे मर्जी पकाएं, योर रेसिपी योर चॉइस। दाल आपकी पसंद की, लेकिन बहुत ज्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं, मीडियम कंसिस्टेंसी वाली दाल बनाइए। ठीक है। चाहे अरहर बनाओ, चाहे जो आपको अच्छी लगती हो बनाइए। जी। ठीक है, और 4 आइटम लगभग बराबर मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी। जैसे आप 400 ग्राम खाना खा रहे हो तो 100 ग्राम मोटे तौर पे। लेकिन बहुत ज्यादा फंसी होने की भी जरूरत नहीं है, कि नाप के खा रही हो। आइडिया होता है कि भाई आपने अभी 1 कटोरी दाल ले लीजिए, 1 कटोरी में सब्जी ले लीजिए, यू नो दिस इज हाउ इट शुड बी। ठीक हो गया, लंच क्लियर हो गया। आप इसको अब लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में 6 घंटे का, हाँ, मैं पूछने वाला था कि उसके बीच में क्या। हाँ, तो यहाँ पे 3 घंटे के बाद में, यानी कि लगभग 11 बजे, यानी कि 10:30 से 11:30 के बीच में आपको खाना है फ्रूट, ओनली फ्रूट। ओनली फ्रूट। ठीक है, अब इसमें संघाड़े सुमोड़े मत बीच में समझ कर देना। ठीक है। धरती पे जो चीज उगती है हमें वही खानी चाहिए, बिकॉज उसमें सारे जो 5 एलिमेंट, जिससे पंच महाभूत जो होते हैं जी, उनसे हमारा शरीर भी बना है, नेचर भी उसी से बनी है। तो पानी में उगी हुई चीजें कभी कभार स्वाद के लिए आप खा लो, इट इज ओके, बट देन जैसे सिंघाड़ा बिंगाड़ा कभी उसको मान नहीं सकते हो। हाँ, समझ मान नहीं सकते हो आप उस चीज को, कि भाई अदरवाइज मैंगो खाइए, लीची खाइए, और कितनी खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। कम से कम 200 ग्राम, मिनिमम 200। मिनिमम ज्यादा भी खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा जितना मर्जी खाओ। मिनिमम 200 ग्राम क्यों? आप पूछेंगे 200 ग्राम क्यों? क्योंकि कुछ चीजें मैंने क्या कहा, हम भी मान लेते हैं,
मानने का इसलिए क्योंकि एक कहावत है बहुत लंबे समय से चली आ रही है, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। डॉक्टर तो मतलब एक एप्पल तो आपको खाना है। हाँ नहीं है, मिनिमम है। एक एप्पल का जो Calculative। एक एप्पल का जो वजन है वो 200 ग्राम के आसपास हाँ, होता है। तो इसलिए कम से कम 200 ग्राम आपको फ्रूट खा लेना है। लेकिन जिसने भी ये कहा होगा एन एप्पल ए डे, मतलब ये कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड से आया जहाँ पे एप्पल के अलावा शायद मैंगो फ्रूट होते भी नहीं होंगे। तो हमारा ये कहना है, हम तो इतनी सुंदर धरती पे बैठे हैं भारतवर्ष में, हर दिन बदल बदल के खाइए। एक दिन केला खा लो, मैंगो खा लो, पाइनएप्पल खा लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, बट जो आपके पेट में जा रहा है वो 200 ग्राम ज़्यादा चाहिए। ओके। और उसको आप चाहे तो किचन स्केल से तोल के खा ले। मान लीजिए आपने तरबूज खाने का सोचा, तो आप 200 ग्राम तरबूज जो आपके पेट में जा रहा है उसको आप 200 ग्राम खा लें। ओके, ठीक है। और छील के खाएं, एप्पल भी छील के खाएं। छिलके में कुछ बेकार तत्व होते हैं जो शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। बट नॉर्मली लोग बोलते हैं कि छिलके में बहुत चीजें होती है, असली चीज तो छिलके में ही है। वो फैंटास्टिक। ऐसे लोगों को कहिए, जो भी व्यक्ति आपको ऐसे कहे कि भाई तुम एप्पल का छिलका खा रहे हो तो पाइनएप्पल का छिलका भी खाओ प्लीज, उसमें बहुत तत्व होते हैं। ओके, बोले तरबूज का छिलका भी खाओ, खरबूजे का छिलका भी खाओ, पपीते का छिलका भी खाओ। तो अपनी फिलोसफी को मतलब सतर्क रखो। मानोगे नहीं सुधीर जी, ऐसे ही मैं जैसे रेफर कर रहा था, आपके भी वीडियोस देख रहा था, तो मेरे सामने एक रील आई थी, एक मुझे नाम तो नहीं याद, एक फीमेल है, तो प्याज के छिलके भी बोल रहे कि आप क्यों फेंक रहे हो। वो प्याज के छिलके भी मिक्सी में जो है ग्राइंड करके वो एज अ सीजनिंग वो यूज कर रहे हैं। बोले हर चीज के छिलके वो बोल रहे कि खाओ। नहीं खाने चाहिए। हाँ, छिलके का पर्पस क्या होता है? जैसे हमारी स्किन है जी, ईश्वर ने छिलके को, फ्रूट को भी एक स्किन दे के भेजा हुआ है। correct। मुर्गी का भी स्किन जो लोग खाते हैं वो स्किन निकाल के खाते हैं। स्किन का एक पर्पस है कि बाहर का जो बैक्टीरियल इन्फेक्ट आपको जो अटैक है वो पहुंचे नहीं, ठीक है और आप प्रोटेक्टेड रहे। जी। इसको सरलता से मैं ऐसे कहता हूं कि एप्पल के ऊपर ईश्वर ने हिट की एक लेयर लगा के भेजी जिससे कॉकरोच का अटैक नहीं हो। ओके। और वो बहुत डैमेजिंग हो सकती है। आप हिट पी सकते हो कभी? नहीं ऑफ कोर्स नहीं नहीं हो सकता। हाँ जी, तो इसी तरीके से वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो आपको नहीं खानी है। और मैं ये कह रहा हूँ जिसको खाना है वो तरबूज का भी खा ले, फिर जो न्यूट्रिएंट्स है तो तरबूज के होंगे, लेकिन वो गलत बातें हैं, कंप्लीटली गलत बातें हैं। मजाक के रूप में मैंने कहा, बट बिल्कुल गलत बात है। किसी का भी छिलका नहीं खाना है। केवल एक चीज रह जाती है, जो अंगूर है शायद उसका छिलका निकालना, इट बिकम्स रादर टू मच, बट अदरवाइज आप चाहे जो भी फ्रूट खा रहे हो, चाहे नाशपाती खा रहे हो, जो भी छिलका निकाल के ही खाना चाहिए। ठीक है, फ्रूट हो गया क्लियर जी, सब क्लैरिटी में आ गया। टाइम भी बता दिया, क्वांटिटी भी बता दी, सब कुछ बता दिया। बदल बदल के खाना है। ठीक। सब्जी और दाल का भी यही है कि बदल बदल के खाना है। एक दिन मान लीजिए आज आपने गोभी ली तो कल भिंडी खाइए, परसों लोबिया की फली खाइए, जो भी खाना है जो भी है बदल बट बदल मेक श्योर कि ये चार चीज जरूर होनी चाहिए हर मील में। इसी तरीके से डिनर में आप अपना टाइम डिसाइड कीजिए। आप 8 बजे दफ्तर से आ रहे हो, 9 बजे खाना चाहते हो तो 9 बजे खाइए। जो टाइम में खाना है सतत रखिए, डिसिप्लिन वे में खाइए। वहां पे भी चारों आइटम होने चाहिए। ओके। फर्क ये है कि अगर यहाँ पे जो सब्जी खाई वहां बदल लें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन प्रोफेशनल अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है या स्वास्थ्य रिलेटेड रिक्वायरमेंट है कि ज्यादा बनता नहीं है तो इसको रिपीट करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आज की सब्जी टुमारो नहीं, हाँ ऑफ कोर्स, मतलब 24 घंटे वाली नहीं, यहाँ की यहाँ की यहाँ, यानी कि डिनर की ब्रेकफास्ट में आप खाना चाहो तो खा सकते हो। बहुत सारे टीचर सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, बोले सुबह तो बनती नहीं है तो रात को बना के रख लो, सुबह खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पूछने वाला था या कि बासी खाना खाना कितना अच्छा है। ओनली वेजिटेरियन, जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपके दर्शक तो सभी तरह के लोग होंगे। जी बिल्कुल। नॉनवेज ऑलवेज फ्रेश ही बनना है। ऐसा नहीं कि ऑमलेट सुबह को बना के रखा उसको खा रहे हैं, चिकन बना के रखा नहीं खा रहे। ऑफ कोर्स। नॉनवेज कोई भी आइटम हो, एग फिश चिकन कोई भी आइटम हो, ताज़ा ही बनाना है, ताज़ा ही खाना है। अदरवाइज हाईली डैमेजिंग फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। डकारें आती रहेंगी, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी हो जाती है। ठीक है। और फिर आता है कि लंच और ब्रेकफास्ट के बीच, डिनर के बीच में फिर 6 घंटे का गैप हो गया, तो समवेयर अराउंड 3 घंटे के बाद 5 बजे के आसपास, यानी 4:30 से 5:30 के बीच में डिसिप्लिन वे में आपको रोस्टेड चना, रोस्टेड मूंगफली, उबले हुए चने की चाट, उसमें आप प्याज टमाटर वहां पे अपनी एक्सपर्टीज दिखाइए कि कैसे आप अच्छा खाना बना सकते हो और खा लो, है ना। सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये 5 मील आपको खाने ही खाने हैं। आपको नींद भी ऐसी मस्त आएगी। फिर दूसरा ये हो सकता है कि अच्छा पराठे मुझे इतने खिला दिए तो मुझे तो भूख लगेगी नहीं। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। कई बार होता है पोहा, एक मैंने देखा है कि पोहा खाने के बाद भूख नहीं लगती, शाम तक भूख नहीं लगती। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग सब नहीं लगती। मुझे यही कहते हैं, अरे नाश्ते में इतना खिला दिया, अब तो फिर कहते हो सब कुछ खा लो, लंच तक तो हमें भूख लगती ही नहीं है, लंच का आने का मन ही नहीं करता। कोई बात नहीं, भूख लगनी ही चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका
स्वास्थ्य अगर लंबे समय से आपने अपने आप को डिप्राइव करके रखा है जी। तो भूख मर चुकी है सही बात है ना। जी। और उसको जागृत होने में 3 दिन से ज्यादा का समय रोहित जी लगता नहीं है। अगर आपने ये फॉलो किया, मान लीजिए आपने पहले दिन आलू के पराठे खाए, पेट भर के खाए, जी। ओके, अब आप कह रहे हो कि फ्रूट की तो मुझे भूख है ही नहीं, बिल्कुल पूरा पेट तो भरा हुआ है, पराठे भरे हुए हैं, कोई बात नहीं, भूख नहीं भी लग रही है ना, तो भले ही आप आधा केला खाएं, लेकिन खाएं जरूर। अच्छा ठीक है, मतलब फिर आप कहोगे लेना जरूरी है। हाँ, फिर आप कहोगे कि लंच तक पहुंचते पहुंचते अब लंच में भी नहीं लग रही मुझे भूख, कोई बात नहीं, लंच में नहीं लग रही है, भले ही 2-2 गस्से खाओ, लेकिन चारों आइटम 2 गस्से रोटी के, 2 गस्से चावल के, उनमें थोड़ी सी दाल डाल के खाना जरूर, स्किप नहीं करना है। ओके। फिर ऐसे शाम को ऐसे डिनर में भी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, नहीं लग रही है, क्योंकि हमें भी पता है नहीं लगती है। ओके। तो इसलिए खाएं जरूर। 3 दिन के बाद यानी 4 तारीख को रोहित जी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 1 तारीख से शुरू होता है इसलिए मैं उस रेफरेंस से बात करता हूँ, 4 तारीख को ऐसी भूख लगती है कि ये जो पार्टिसिपेंट है ये भी आश्चर्य करता है, यार मुझे इतनी भूख लग रही है, मुझे तो याद ही नहीं लास्ट भूख कब लगी थी। और परिवार को भी लगता है ये क्या हो रहा है, इतना खाना खा रही हो, इतना। तो ये धीरे धीरे खुल जाएगी और खुलनी ही चाहिए। तो ये रूटीन इस तरीके से आपको लेके चलना है, वजन भी कम होता है इसी माध्यम से कम होगा। और अब आपको भी लगने लगा होगा कि ये जो रास्ता मैं बता रहा हूँ ये पूरा सस्टेनेबल है, जीवन भर आप इसको लेके चल सकते हो, बिल्कुल है ना। आदत पड़नी जरूरी है, तो वो आप बोल रहे हो कि 3-4 दिन के बाद वो आपको अपने ऑटोमेटिकली आदत लग जाए। और मैंगो देखो भूखे रह के लंबे समय तक चलना मुश्किल है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेके आए कि भाई मैं ये शेक घोल घोल के पी रहा हूँ, तो ये 10,000 का शेक कब तक पीते रहोगे पर मंथ? 10,000 में तो आपके पूरे महीने का राशन ही आता है। राशन ही आता है, और हर्बल लोग यूज करते भी हैं। हाँ। खैर मैंने भी किया था, बट हार्डली 4-5 दिन ही कर पाया था, मेरे से हुआ नहीं। फिर किसी से भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल से लोग करते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये जितने भी मेथड और वेट लॉस के हैं ये रिजल्ट तो आपको दे सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल नहीं होता है। जी। और इन्हीं सब चीजों का जो एक ब्रह्मास्त्र एग्जाम्पल है वो अनंत अंबानी है, कि कोई उसके जीवन में कल्याण कर नहीं पाया, और उसने ये सारे रास्ते ट्राई किए होंगे। जिन सारे रास्तों का जो मूल उद्गम है वो है आपका कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट। ये जितने भी रास्ते हैं, केवल हमारे रास्ते को छोड़ के हम तो कैलोरी नाम के शब्द को मानते ही नहीं है, और हमें पक्का पता है कि ये एग्जिस्ट करता नहीं है, कोई दुनिया में प्रूव कर सकता नहीं है। रटते हुए चले आ रहे हैं, कैलोरी की माला जपते चले आ रहे हैं, कैलोरी एग्जिस्ट करता नहीं है। हाँ, कैलोरीज की जैसे आपने बात की ना सुधीर जी, जैसे एक समोसा खा लिया इतनी कैलोरीज आपकी हो गई, फिर आप उतना 2 घंटे वर्कआउट करो तभी वो कैलोरी बर्न होगी, तो वो चीज़ बैलेंस होगी। अब जैसे हम तो जो देखते हैं वही सीखेंगे, जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गए, उन्हीं का एग्जांपल लोग देते हैं कि इतने फिट रहते हैं। कहीं पे भी देखो तो वो चीनी नहीं खाते, शुगर नहीं लेते हैं, या अपने डाइट को बहुत ही, ये आप ले लो नान ले लो या कोई भी चीज़ें ले लो, नहीं खाते हैं। तो जब खाने से पतले रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, तो फिर वो चीज़ को क्यों नहीं एप्लीकेबल करते? जस्ट मे बी शो अपने दिखाने के लिए कि भाई हम तो ऐसा फॉलो करते, तो ही हमारा ये जो लोग दिखाते थे उनमें सबसे गुरु जो जिसका नाम था उसका नाम था ब्रूस ली। हाँ ओके। वो तो 32 साल की उम्र में इस दुनिया को नींद में सो के बल अलविदा कह के चला गया, है ना। बिल्कुल। दूसरा जो नाम मैं लेना चाहूंगा सिद्धार्थ शुक्ला का, जो बिग बॉस का था, 40 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया बंदा, बिल्कुल फिट था। बिल्कुल। दूसरा जो मैं नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर पुनीत राजकुमार, जो कर्नाटक की फिल्म इंडस्ट्री का हीरो था जी, जो सारा फिटनेस के चक्कर में ईट लेस मूव मोर, हजारों करोड़ के मालिक, दुनिया को अलविदा कह के चला गया। बिल्कुल। दूसरा ये सेंचुरी साइकिलिस्ट के नाम से एक बंदा जाना जाता था, जो बेंगलोर में हर दिन 100 किलोमीटर साइकिल चलाता था। 42 महीने तक चलाई, 43वें महीने में 3 फरवरी 2024 को उसका देहांत हो गया और वो इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया। लोगों को इन्फ्लुएंस करता रहा, साइकिल चलाओ, कम खाओ, साइकिल चलाओ। ये सारे कंसेप्ट जो है ये आ रहे हैं कैलोरी डेफिसिट कंट्रोल से। जिन लोगों के मैंने आपको नाम बताए ये ऐसे लोग हैं जो पब्लिक डोमेन में जाने जाते हैं। हमको पता है बहुत लोग हैं जो उनको नहीं पता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं मैं तो खा नहीं रही, मैं तो ये नहीं कर रही, ये खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हमें तो नहीं पता। हाँ पता हो सके जो वो बोलते हैं हम वही सुन रहे हैं। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है ये 2 तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं रोहित जी। आप समझो कि एक तो जैसे मान लो मैंने कोई क्लिनिक खोल रखी है, एक तरफ मैं बैठा हूँ, दूसरी तरफ आप बैठे हुए, और मैंने आपको बंद कमरे में बंद दरवाजे में क्या लिख के दे दिया पता नहीं,
सही बात। कि यहाँ तो कहे हम बाहर जाके तो कहे भाई रोहित जी ने पराठे खाए और रोहित जी को मैंने इधर से बगल में 10,000 रुपए दिए, रोहित जी बोलो यार जाके पराठे खा रहा हूँ मैं, जी और खा रहे हो एक्चुअली बाजरे की रोटी। सही बात। लेकिन हमारा प्रोग्राम तो ओपन है, ओपन है बिल्कुल। 100 लोग ग्रुप प्रोग्राम है, पूरी दुनिया से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वेबिनार में ज्वाइन कर रहे हैं बिल्कुल। और पूरा परिवार उनका ज्वाइन करता है। हम तो आलू के पराठे खाने को 100 के 100 लोगों को कह रहे हैं, हाँ एंड एवरीबडी इज ईटिंग आलू का पराठा ऑन डे 1। बिल्कुल सही बात। तो ये तो ओपन अकेला प्रोग्राम है जो कंप्लीटली ओपन है, और हम तो क्लियरली बोल रहे हैं हाँ। हम कोई पर्सनलाइज मील प्लान दे नहीं रहे। मैं आपको बताने वाला होता हूँ कौन, रोहित जी, कि आप राजमा खा लो। मैं नहीं खाई जाती यार, मुझसे राजमा अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल। तो मैं मेरे पास कितना, एक ही रोटी खाना रोहित जी। मैं हूं कौन, ईश्वर से ऊपर हूं क्या मैं? नहीं। ईश्वर ने आपको एक खाने का संकेत भेजा, जी रोहित जी खाना खा लो। वो संकेत क्या है? भूख लगती है आपको, भूख लगती है इसलिए तो खाना खा रहे हो। हाँ बिल्कुल। एक नन्हा बच्चा जो बोल भी नहीं पाता है वो क्यों रोता है? क्योंकि भूख लगती है इसलिए वो रोता है। होता है बिल्कुल। और रोता क्यों है? भूख तो खा किस लिए रहे हैं हम? भूख मिटाने को। तो हम तो यही कह रहे हैं भूख मिटाने को खा लो। ईश्वर ने जो आपको आदेश दिया है उसको फॉलो कर लो, केवल हम ये कह रहे हैं बस। आपको पता नहीं है कि सिग्नल का क्या मतलब है। सही। जैसे अगर आपने मान लीजिए हम्म। कभी यूएसजी अल्ट्रासाउंड कराया, उस अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या है ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे। हाँ बिल्कुल। वो जो टेक्नीशियन है उसने कर लिया। अब आपको ऊपर से ईश्वरीय आदेश आया, भूख लगी भाई खाना खा ले। अब आपको पता नहीं है क्या खाऊं, तो आशा जी आपको बता देती हैं कि बॉस ऐसे ऐसे इस रूटीन में आप खाना खा लीजिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। सिंपल एज दैट। और सही बात। ये जो भी हमने रूटीन बताया ये पूरे जीवन भर आप लेके चल पाएंगे। 90 डेज तक आप हमारे साथ लेके चलते हैं और 90 दिन के बाद आपकी लर्निंग पूरी हो जाती है। आप खुद ब खुद, हमारे पास तो पार्टिसिपेंट 5 साल के बाद आएगा, मैडम मैं 5 साल पहले आपके पास में थी, मेरा वजन कम होता चला गया और अब इतना खूबसूरत है। उनके पड़ोसी आते हैं, कहते हैं हमने फलानी मैडम को देखा, अब मुझे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है। आपके हिसाब से एक इंसान को कितना पानी पीना चाहिए? जैसे मैंने अलग अलग लोगों से सुना है, कोई बोलता है 4 लीटर पियो, कोई बोलता है 5 लीटर पियो। इतना पानी कम से कम पीना ही है, तभी आपको जो है वजन कम होगा। अगर आप इससे कम ज़्यादा करते हो तो कितनी सच्चाई है इस बात में? ये जितने भी लोग आपने बोले कि भाई इतने लोग ये बोल रहे हैं, जी। क्या कहा? डाइट वाले ही हैं जो भी बोलते हैं, मतलब ये एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं बिल्कुल। और इन्होंने कहा भाई आपको 4 लीटर पानी मिनिमम पीना ही है, 4 से 5 लीटर पीना है। हाँ, कोई 4 बोलता है, कोई 5 बोलता है, अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, मतलब ठीक है ना? कहते हैं कि आपको इतना लेना ही लेना है। ओके। जी। तो ये लोग ये क्यों नहीं कहते थे कि रोहित जी आपको इतना खाना खाना ही है, इससे कम नहीं खाना है? इनका जो फोकस है पानी पे, क्यों? खाने पे क्यों नहीं? अब वो तो खैर मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो अपनी चीज को ओके, हाईलाइट करना चाह रहे हैं। हाँ जो भी हो, तो हम ये कह रहे हैं, मैंने क्या कहा? ईश्वरीय आदेश हुआ, बच्चा रोया, आपने खाना खिला दिया। जी। और कितना खिलाया? पेट भर के खिला दिया। अब इसी का जो दूसरा जो अध्याय है, दूसरा जो सिद्धांत है, वो क्या निकलता है? एक और संकेत ईश्वर की तरफ से आपको मिलता है। वो क्या संकेत होता है? आपको प्यास लगती है कि भाई अब आपको पानी पी लेना चाहिए। बिल्कुल। क्या आप में उतनी बुद्धिमत्ता है, इतनी इंटेलिजेंस है कि आप भूख की फीलिंग में और प्यास की फीलिंग में फर्क पता कर पाओ? नहीं है, बिल्कुल। प्यास लगेगी तो आपका गला सूखेगा, आपको पता है पानी मतलब आपको दो डिफरेंट फीलिंग्स आ रही हैं, आएगी। तो पता चलता है ना कि ये फीलिंग भूख की है, ये फीलिंग पानी की है। बिल्कुल। तो जब भूख लगे तो खाना खा लो, और जब प्यास लगे तो पानी पी ले। नाप के पीने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो हमारा ये कहना है रोहित जी, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है बोलते हैं, अगर आप ज्यादा पानी नहीं पी रहे हो तो कहाँ प्रॉब्लम है? बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो प्यास का सिग्नल आएगा ना। और हमारा नारा क्या है रोहित जी? प्यास लगे तो समंदर भी पी जाओ, प्यास न लगे तो एक बूंद भी नहीं पीना है। मतलब आप मुझे बताइए, जरूर श्रीनगर में बैठा हुआ व्यक्ति भी 4 लीटर पानी पिए, और जैसलमेर वाला भी 4 लीटर, मतलब -10 डिग्री वाला भी पंप, और 50 डिग्री वाला भी 4 लीटर पानी पिए। ये एक्सपर्टीज होती है? हाँ, नहीं पी नहीं सकता, क्योंकि ठंड में प्यास लगेगी नहीं आपको। और भगवान ने तो दे के भेजा ना, आपको सिस्टम दे के भेजा। और ये जो सो कॉल्ड जिन एक्सपर्ट्स की आप बात कर रहे हो, ये क्या कहते हैं जी, जब एक्चुअली आपको ऐसा लगे कि भूख लग रही है, तो एक्चुअली भूख नहीं हो सकती, वो प्यास हो सकती है। ओके। तो पहले आप पानी पियो और उसके बाद आधा घंटा वेट करो, उसके बाद देखो कि भूख लग रही है तो खाना खा लो, नहीं तो मत खाओ। वो असली भूख नहीं है, वो प्यास है। हम ये कहते हैं एक मानव कोई भी हो, इवन जानवर भी इतना इंटेलिजेंट होता है, उसको ये पता चलता है जंगल में कि अब
पानी पीने की मुझे प्यास लगी है, तो वो एक तालाब पे जाता है और वहां जाके पानी पी लेता है। और उस तालाब पे घोड़ा भी पानी पी रहा होता है, हिरण भी पानी पी रहा होता है और शेर भी पानी पी रहा होता बिल्कुल सही बात है है, ना? एक ही जगह पे, बिल्कुल सही। क्या शेर और भेड़िए और हिरण तालाब के किनारे बैठे रहते हैं? हम्म। 1 लीटर पानी पीना है भाई, ओके। ऐसा होता है कभी? नहीं। जिस आते हैं पानी पी लेते हैं, फिर निकल लेते हैं, फिर अपना जो भी उनको अटखेलियां करनी है करो। सही। और हमारा दूसरा नारा ये है कि अगर वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। ओके। इसीलिए हमने ये टाइम टेबल बना दिया, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर आपको भूख लग गई इसका मतलब आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। इसलिए और हमें ये पता है कि एक कोई भी व्यक्ति जब नाश्ते को पेट भर के खा लेगा, पेट भर के मतलब पेट भर के, ठीक है। इसका तो कुछ दूसरा डेफिनेशन नहीं हो सकता। नहीं है, बिल्कुल, जितना अगर खा सकते हो। जो भी व्यक्ति पेट भर के जब खाना खा लेगा, मान लीजिए आपने 3 पराठे खाए, जी। आपकी श्रीमती जी ने 2 पराठे खाए, जी। तो उनको भी जो भूख लगेगी वो 3 घंटे के बाद भूख लगेगी ही लगेगी। और इसलिए हम उससे 10 मिनट पहले आपको कहते हैं अब फ्रूट खाने का टाइम हो गया है। ओके। भूख लगने से, क्योंकि आपको 10 मिनट के, अगर आपने 10 मिनट डिले किया तो भूख लगी जाएगी, लग जाएगी, बिल्कुल। तो इसलिए पहले ही खा लो। उस लेवल को अपने अंदर जो पेट्रोल भरा है, बत्ती मत जलने दो। अगर बत्ती जल गई तो स्ट्रेस चालू हो गया कि नहीं? सही बात है। इसीलिए समय समय पे खाना खा लेना। एवरी 3 आवर्स यू शुड बी ईटिंग समथिंग। समथिंग का मतलब आपने ब्रेकफास्ट तो 2 घंटे में कर लिया क्योंकि आप वहां पे भूखे हैं, आपकी पूरी एनर्जी रात भर में कंज्यूम हो चुकी है, तो 2 घंटे में आपको नाश्ता कर लेना है। उसके बाद 3 घंटे में फ्रूट, उसके बाद 3 घंटे में लंच, उसके बाद 3 घंटे में इवनिंग स्नैक, उसके 3 घंटे के बाद आपको डिनर खा के खत्म कर देना है। लाइफ इज इतना ही है, उसके बियॉन्ड है भी नहीं। तो सबके लिए एक ही डाइट जैसी होती है, तो वो सबके लिए एक जैसी डाइट सही है? या अब जैसे आपने बोला कि दिन में आप फ्रूट्स खाओ, जी, शाम को आप जो है फ्रूट्स की जगह स्नैक्स लीजिए, चने हो गए या मूंगफली हो गई, तो हम उसको रिवर्स कर सकते? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सीक्वेंस यही रहेगा। सीक्वेंस आप कहो कि दाल चावल रोटी सब्जी तो मैं ब्रेकफास्ट में खा लूँ और आलू के पराठे खा लूँ, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, क्योंकि दाल रोटी तो आप लंच में भी ले सकते हो, डिनर में भी ले सकते हो। करेक्ट। तो लेकिन आप जो बोल रहे हो कि फ्रूट्स की जो इंटेक है वो ओनली लंच यही होगी, बिफोर द लंच, यस, और आफ्टर लंच आपको सिर्फ स्नैक्स ही लेने हैं। यस। हाँ, जनरली नॉर्मली आप लोग चाय भी पीते हैं तो उसके साथ बिस्किट वगैरह में वही खाते हैं, कोई फ्रूट्स खाता नहीं है। बट आपका जो पैटर्न है वो ऐसा ही रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है, अगर किसी को, ये हमारा एक्सपीरियंस है, अगर किसी को लगता है कि एक्सपीरियंस करके देखने का मन है तो कर लो और हमें भी बता दो। जी, हम नहीं कर रहे इस पे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये जो ढर्रा है ये हमें बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ये ढर्रा कि भाई हाँ बढ़िया है, इस समय आप ऑफिस में भी बैठे हो तो साढ़े स्कूल में भी बैठे हो तो उस समय आप अच्छे से फ्रूट खा सकते हो। स्टाफ रूम में और टीचर्स है, एक आध फाँक उनको भी ले सकते हो। सो दिस इज हाउ इट शुड बी। और खाने के साथ पानी पीने का भी मैंने बहुत सुना है कि आपको खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, या खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, या पहले पी लो, या कई लोग बोलते हैं कि खाने के बाद फ्रूट्स खाने चाहिए या खाने से पहले। कुछ नहीं करना, जैसा मैंने बताया वैसा प्यास पानी जो है वो तो मैं पानी का भी सूत्र मैंने आपको बताया, खाने का भी सूत्र बता दिया, एक एक सूत्र मैंने आपको सारे के सारे उसी चीज को फॉलो करते चलिए। इसके बियॉन्ड कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और जब आप इसको, मैं यही कहता हूँ रोहित जी, जो मैंने बताया इस पे सवाल करोड़ों हो सकते हैं, बट सबसे पहले तो आपने ही कहा कि इतना आलू का पराठा खाओगे, खाना खाओगे तो वजन अगले दिन डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है। नहीं, मैं भी चेक कर, नहीं कोई बात नहीं, वो आई एम नॉट, ये आपका नहीं, ये सभी लोगों का जो हमसे जब तक जुड़ते नहीं है, हमारे चाहे पैसिवली जुड़े, मतलब पैसिवली मतलब अब हम एक्टिवली है बिल्कुल, बट आपके इस एग्जीक्यूशन पार्ट में मैं आपके साथ नहीं हूँ, मॉनिटर हम नहीं कर रहे हैं, मॉनिटर नहीं कर, वो एक्टिव हम मानते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, 7 दिन तो आप इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते। बिल्कुल। इसमें एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जरूर। 8 बजे जैसे आपने नाश्ता खाया जी, तो आप अपने आप को मॉनिटर कैसे करेंगे कि आपका वजन कहाँ जा रहा है। ओके। तो इसके लिए जब आप नाश्ता करने बैठे उससे जस्ट 2 मिनट पहले आप एम्प्टी स्टमक होंगे जी, नहा धो लिए, सब कुछ कर लिया, नाश्ते के लिए बैठने वाले हो, एम्प्टी स्टमक है, 3 काम आपको वहां पे कर लेने हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपना वजन लीजिए, नोट कर लीजिए। अपना टमी ऑन योर बेली बटन, अपनी नाभि पे अपनी बेली को नापिए और नोट कर लीजिए वेस्ट, ठीक है। और तीसरा, जो लोग डायबिटिक है तो फास्टिंग ब्लड शुगर उस जगह पे अपना ब्लड नोट ले ले और उसको नोट कर ले। 7 दिन के बाद सारे पैरामीटर्स में डे बाय डे आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा ही देगा, ना दिखाई दे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब आप इतने उससे बोल रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। बट समझने का भी तरीका है कि आपको एक पैटर्न फॉलो करना है और उसी हिसाब से क्योंकि इनफैक्ट मैं भी जैसे बोलता हूँ, अगर एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट्स में भी लो तो मैं भी वही बोलता हूँ कि आपकी डेली रूटीन लाइफ मैटर करती है। बिल्कुल। अगर आप कोई भी चीज़ 6-7 महीने में, साल में कर रहे हो, वो अलग बात है। कई लोग ऐसे डाइट के नाम पे चीट प्लान बोल के भी खाना खा लेते हैं कि चलो आज एक दिन हम ऐसा कुछ भी कर लेते नहीं, हम तो क्या कह रहे हैं रोहित जी, इसमें देखिए चीट मील का मतलब क्या है कि आपका मनपसंद हैं। खाना, मनपसंद, तो ये तो मनपसंद ही है। अपनी मर्जी का ही खा रहे हो। आपने मुझसे अभी सवाल पूछा, सबको अलग अलग देते हो कि हम सबको ये कह रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा, आप 5 लोग बैठे हैं, जी ABCD, 4-5 लोग बैठे ई तक, जी और पांचों को मैंने क्या कहा कि भाई आलू के पराठे खा लो। ठीक। अब आपको क्या लगता है सबके आलू के पराठे का सेम टेस्ट होगा? नहीं, अलग अलग होगा, क्योंकि सबके अपने अपनी पसंद है। नमक मिर्ची स्पाइसेस जो भी अपने डालते हैं, सब। मैंने ये कहा भाई आप दाल खा लीजिए, जी और सब अपने अपने घरों में जाके दाल बनाए। आपको क्या लगता है कि सारे के सारे अरहर की दाल बना रहे होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल है ना? सही बात। हो सकता है 2 के घर में, तो मैं क्यों आपकी जीवन को कॉम्प्लिकेट में क्यों करूं? आप मेरे पास आए हो कि जीवन आनंदमय हो, बिल्कुल इसीलिए आ रहे हो। बिल्कुल। ये जो मैंने आपको बताया, इससे लग रहा है कानों को मधुर लग रहा है? हाँ, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा तो यही हम कह रहे हैं, क्यों नमक के पानी पे रहना, क्यों गुनगुने पानी पे रहना, क्यों खाली बटर ही बटर खाते रहो, खाली नारियल का पानी पीते, नारियल का क्या तेल ही पीते है। रहो। जल पीते रहो, सही बात है। नहीं, क्योंकि बोलते ना कि शुगर की बात कर लो या नमक की भी बात कर लो, तो एक कैलकुलेटिव तो खैर कोई भी नाप के तो वैसे भी नहीं डालता है। बट बोलते हैं कि ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, और मैंने आपका देखा है कि अगर आप 25 ग्राम ये चीनी। तो सरकार कह रही है, ये तो बड़े से बड़े साइंटिस्टों की रिपोर्ट कह रही है कि भाई 25 ग्राम तक आप खा। 25 ग्राम तो देखो, चीनी तो कोई नहीं खा रहा रोहित। कोई। मैंने एक पॉडकास्ट से, उन्होंने कहा कितनी चीनी खाए, मैंने कहा चीनी खा कौन रहा है? चीनी एक्चुअली में, हाँ, आप सिर्फ तो भाई चाय। चीनी चाय पे, अभी मान लो कोई व्यक्ति कितने 5 कप चाय पी लेगा तो इतना ही चीनी डालेगा। सही बात है। और कभी रोज हर समय रसगुल्ले कौन खा रहा है? कोई। और हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप हमारे पास एक्टिवली आते हो जी तो रसगुल्ले तो हम खिला रहे हैं आपको, आप में भले हिम्मत ना हो, बट हम इंस्पायर करते हैं। जी। आशा जी, जो हमारा 7th फेज होता है, उसमें हम इंस्पायर करते हैं कि बॉस खा के देखो एंड देन रिपोर्ट अस बैक कि क्या नतीजा रहा। और लोग खुद ही बताते हैं, हमने तो 10 रसगुल्ले खाए, कोई 10 गुलाब जामुन खा रहा है। और ये शब्द मेरे एक्सैजरेटेड नहीं है, ये उन्हीं लोगों के शब्द हैं कि मैंने, अब वो गुलाब जामुन का साइज नहीं, अब कहीं इतना भी हो सकता है, हाँ, कहीं इतना भी हो सकता है। बड़ा अब उनने जो भी खाए, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज तसल्ली से खाए, वो इम्पोर्टेंट है। खुशी से खाओ, रो के नहीं है कि भाई मेरा बढ़ जाएगा तो मुझे एक ही लेना है या 2 ही लेने हैं। जी हाँ, जितना इच्छा है उतना खाओ। आप बोल रहे हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सोच के खाना है। गिल्टी फील नहीं, गिल्टी फील नहीं करनी है। जितना खाना है उतना खाइए, ना खाओ। हंसी खुशी के साथ खाइए। अगर कोई मुंह में ठूस ठूस के भी खिलाए कि शादी ब्याह में गए, और तो ठूस के आनंद के साथ खाओ, कहते ला आने दे और खिलाना है और खिला। खाने से डरोगे नहीं, खाने से हम मोहब्बत ही तो सिखा रहे हैं रोहित जी। बुझी से। और हम क्या सिखा रहे हैं? क्यों नफरत करनी खाने से? नफरत करनी है तो काजू बादाम से करो, नफरत करनी है तो आपको गर्म पानी, गुनगुना पानी, नमक का पानी, जीरे का पानी, धनिया का पानी, इससे करो। सादा पानी से क्यों नफरत काजू कर रहे हो? बादाम तो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। बिल्कुल भी नहीं होते। जैसे बोलते हैं कि बादाम खाओ, आपका दिमाग तेज होता है। बच्चों को जनरली हम क्या करते हैं, रात को बादाम भिगोते हैं, सुबह छील के वो मैं बार बार वही एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि सब लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं। इकोसिस्टम आपके अराउंड ऐसा बनाया गया है कि बादाम बहुत अच्छे होते हैं। क्यों चाहिए बादाम बच्चों को? मुझे एक बात बताइए, जी भारतीय स्कूलों में जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जी। भारतीय क्या कहीं पे भी पढ़े, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कठिन कौन सा माना जाता है? अपने अपने हैं, किसी को मैथ्स लगता है, किसी को केमिस्ट्री लग सकता है, किसी को सोच, पर मोस्टली मैथ्स को ही डिफिकल्ट, मैंने जितना सुना है बोलते हैं कि मैथ्स सबसे ज़्यादा टफ है। ओके, इस दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन माना जाता है? सबसे बड़ा मैथमेटिशियन जो मोस्ट इंटेलिजेंट, मैं आपको बता दूं, रामानुजम माने जाते हैं। रामानुजन जी, ओके, है ना? जी। ये साउथ इंडिया में कहीं पे पैदा हुए, साउथ इंडिया, हाँ। ठीक है। और उन्होंने जो सदियों से लटके हुए प्रॉब्लम्स थे मैथमेटिक्स के, चुटकी बजाते उन्होंने सॉल्व किए। जी, और वो जो पजल्स छोड़ गए हैं वो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। सही। रामानुजम जी के जो पिताजी थे, हम्म। वो चेन्नई में किसी साड़ी की दुकान में काम करते थे, क्लर्क थे। ओके। घर में 5 या 6 बच्चे थे, दोनों टाइम खाना मिल जाए वही काफी था। बादाम की तो बात छोड़िए। हाँ, सही बात है। क्या मैं समझा पाया आपको मैं क्या कह रहा हूँ? बादाम बुदूम से दिमाग में कुछ नहीं होता है।
ये सब बेकार की बातें। इससे सर में दर्द जरूर हो सकता है क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ब्लॉक करता है। और कोई भी जो ये जो बीज, अल्टीमेटली बादाम क्या है, ये भी एक बीज है। हाँ, बीज बिल्कुल है ना, बिल्कुल बादाम हो, काजू भी एक बीज है। जी। और ये ऐसे फ्रूट के बीज हैं जो फ्रूट बादाम का किसी ने भी नहीं देखा हो आज तक। ये फ्रूट लगता कैसा है? हाँ, नहीं देखा है। काजू का फ्रूट कोई गोवा गया है तो शायद वो फ्रूट देखा हो, लेकिन उस फ्रूट को खा तो नहीं सकते, उससे दारू बन सकती है, फैनी। हाँ, लेकिन नहीं बनती है काजू से लेकिन जी। उस तो जिसका बीज, मतलब जिसके फ्रूट को आप नहीं खा सकते हो, उसका बीज आप खाते बैठ रहे हो, क्या कमाल की बात है। ओके। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति में कभी भी बादाम कभी भी हो नहीं सकता है। ओके। बादाम आया पूरा अमेरिका से या किसी ऐसे वर्ल्ड से जो आपको बेचना चाहते हैं, और उन्होंने कहा इसमें विटामिन ई होता है, इसमें ओमेगा 3 होता है, इसमें फैटी एसिड होता है। तेल भी दिखाते हैं, कई बादाम तोड़ के दिखाते हैं कितना तेल है इसमें। तो सरसों के तेल को तो ये कह रहे हैं कि ये कैंसर जनरेटर होता है। जनरेटर ये तो इनके अपने एजेंडा चल रहे हैं, इनकी एजेंडा चल रहे हैं। इनको आपकी सारी चीज़ों को बेकार बताना है। बाद में उन्हीं सब चीज़ों को, पहले कहते थे कि बंदर छाप काला दंत मंजन बेकार होता है, तुम लोग तो कैसा काला मुंह करके घूम रहे हो, और अब कहते हैं कि कोलगेट में इसमें चारकोल है। हाँ, चारकोल। ओके। है ना, ये सब सही बात मार्केटिंग है। चीज़ें हैं। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड से इनको लगता है, भारत में भी जो थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ लिए, और ये जो कार्बो और प्रोटीन, हम कहते हैं प्रोटीन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। शरीर में जब जाता है जी। तो वो रस ही बनता है। जब आप चबा के खाते हो, उस शरीर को कुछ नहीं पता ये कार्ब है कि क्या है, रस बनता है। वो रस रक्त में कन्वर्ट होता है, वो रक्त मसल्स में कन्वर्ट होती है, मसल फैट में कन्वर्ट होती है। ये तो पूरी प्रोसेस है। तो ओवर ईटिंग की बात आती है। ओके, अब जैसे आपने ओवर ईटिंग कर ली, फिर बोलेंगे आपको तूने गलत खाना खा लिया था या ओवर ईटिंग कर ली थी और इसीलिए तेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई। ये कैसे आप देखते हो उस चीज़ को? देखिए, फूड पॉइजनिंग होना तो बैक्टीरियल की वजह से, कोई सड़ा हुआ खाना खा लिया मान लीजिए आपने। ओके, नॉट बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग तो कोई करी, हमारी डिक्शनरी में तो ओवर ईटिंग नाम का शब्द होता नहीं है। रोहित जी, मुझे एक बात बताइए, सपोज हम आलू के पराठे लेके बैठे जी। मैं हो सकता है 2 खाऊं, आप हो सकता है 4 खा लें। बिल्कुल। अगर मैं 2 खाया तो मैंने तीसरा क्यों नहीं खाया? अगर मान लो हम लीची खाने आप कभी बैठे और कहाँ तसल्ली से खा ले, तो आपने कहा बस 30 हो गई यार, पेट भर गया, क्यों कहे यार 31 भी खा ले, नहीं यार अब नहीं खाई जाती। हाँ, क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति अपने आप रोक दे। कोई भी व्यक्ति उतना ही खाना खा सकता है जितनी उसको भूख होती है, उससे बियॉन्ड खाना पॉसिबल नहीं है। 1 लीटर की बाल्टी में आप 1.25 लीटर दूध नहीं भर सकते हो। भर सकते हो? हाँ, नहीं बच सकते। सिंपल सी बात है। अब वो कहेंगे तो स्ट्रेच होता है, अरे स्ट्रेच भी होता है तो भी जितने लेवल तक गुब्बारा स्ट्रेच होता है, उस गुब्बारे में अगर 1 लीटर का पानी डाल दिया, उसके बाद में तो वो फट जाता है, क्योंकि वो फट सकता, पेट तो नहीं फट, लेकिन खा नहीं सकते हो, बॉडी खुद ही रोक देती है, और ये संभव भी नहीं होता है। और हमारा ये कहना है कि जब भी खाना खाना है तो पेट भर के तो खाना ही है। सही। भरपेट खाओ, वजन घटाओ। अगर पेट भरने से कम खाना खाया, अगर गिल्टी फील हुआ, खाना खाने से डर लगा, तो ना सेहत अच्छी होगी, ना इंचेस कम होंगे, और ना वजन कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए खाना पेट भर के ही खाना है रोहित जी। नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऐसे लगता है, मान लो आप जैसे आपने बात की कि आप 2 पराठे खा रहे हो या मैं 4 खा रहा हूँ, तो 4 तो मैंने खा लिए, लेट से कि मैं 5वें की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि उतना ही लेवल है जी। लेकिन फिर फीलिंग एक आती है कि अरे मैं एक कम खा लेता तो थोड़ा सा आराम रहता था, हाँ, या कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता था, अब मुझे हैवीनेस हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो ऐसी फीलिंग होना लाजमी है, ये कोई गलत बात भी नहीं है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आलू का पराठा। आई एम टॉकिंग नहीं, एनीथिंग नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वन मील इन आइसोलेशन। ओके। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप उठने से लेके सोने तक क्या कर रहे हो। ओके। यस, समझ गए। जी जी, जरूर। अगर आपका पूरा दिनचर्या बहुत ही खूबसूरत रही है, 5 मील जैसे मैंने आपको बताए वैसे खाए हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा। एसिडिटी क्या होती है, हैवीनेस क्या होती है, गैसी क्या होता है, बिल्कुल भी कभी भी फील नहीं होगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं लक्कड़ हजम पत्थर हजम। कुछ भी खाइए। हाँ, कई लोगों को मैंने सुना है कि कुछ भी खाते हैं फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इनफैक्ट साउथ इंडिया में मैं तो काफ़ी साल रहा भी हूँ, 20-25 साल हम साउथ इंडिया में थे। ओके, तो मैंने देखे, आप मानोगे नहीं, पतले पतले लोग हैं और सुबह से शाम तक खाते बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब उनकी
आप अगर उनका खाना देखोगे, आप सोचो इतना खा रहे हैं तो ना, और फिर भी पतले हैं, बिल्कुल पतले हैं। तो मतलब मैं जो कह रहा हूँ आप उससे रिलेट कर पा रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं वही रिलेट कर पा रहा हूँ जी, जी। बिल्कुल। तो दिस इज हाउ इट इज। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है, जब मैं 18 20 21 साल की हुआ करती थी तो सब कुछ घरते में नाचते कूदते सब कुछ खाते रहते थे, और माँ भले ही टोकती रहे, लेकिन माँ भी किसी जगह बच्चा खा ले खा ले जब तक हम खाते रहते थे तब तक ठीक थे। और जब से ये खाना बंद किया और ये सारी इन सब सिलसिले में आए, जब से इन एक्सपर्टों के चक्कर में पड़े, तब से जीवन बेहाल हो गया। आज नीरज चोपड़ा जब तक अपने बंदाज खेलता था, खाता था, पीता था, तो 90 फीट के भाले फेंक फेंक के गोल्ड लेके आया। और जैसे ही ये गोल्ड आते हैं, तब जैसे ही आप किसी एक लेवल अचीव कर लेते हो, उसके बाद में एक्सपर्ट घुस जाते हैं आपकी लाइफ में। बिल्कुल। बॉस ये मत खाओ, ये आज नीरज चोपड़ा जी क्वालिफाई नहीं कर पाए, 86 85 मीटर भाला नहीं फेंका गया उनसे। आसाम में एक लड़की थी हिमा दास करके, ओके। वो जब तक कुछ घर में खाने को नहीं था, पैर में जूते नहीं थे पहनने के, वो वर्ल्ड इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आ गई। और जिस दिन इन लोगों, जैसे ही उसने कुछ हासिल करता है और ये एक्सपर्ट उनके जीवन में घुसे, उसके कमर में ये दर्द वो दर्द, क्यों खाने नहीं दे रहे। सही बात। और जब तक वो मेडल लेके आई, मेडल इन लोगों के भरोसे थोड़ी लेके आई, मेडल तो अपने माँ बाप जो खाने का भात मछली खाने को बेचारी को मिल जाए तो भी सफिशिएंट था, चलने को चप्पल मिल जाए पैर में तो सर नंगे पैरों दौड़ दौड़ के तो वो मेडल लेके आई, बिना किसी सही बात। एक रियल न्यूट्रिशन से, ये जो नकली न्यूट्रिशन से थोड़ी लेके आई। और ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल्स है जहां पे लोग नॉर्मल छोले भटूरे खाते हुए आज क्रिकेट चैंपियन बैठा हुआ है ना। विराट कोहली जी जो भी उन्होंने हासिल किया है, वो तो गुड़गांव के और छोले भटूरे खा खा के हासिल किया है। बिल्कुल सही बात है। और अब उनके, ठीक है, ही इज एबल टू परफॉर्म, दैट इज अनदर एस्पेक्ट, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब उन्होंने तमगे गाड़े हैं, उस समय तो छोले भटूरे ही खा रहे थे। बट विराट कोहली का तो इतना बोलते हैं कि जो पानी पीते हैं वो बहुत ही अलग लेवल का वाटर है, और जो हम पीते हैं उसमें बहुत फर्क है, और उसी में सब कुछ है। देखिए मेरा ये कहना है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे पता नहीं, बट क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एंडोर्समेंट ले लिए होंगे, तो उनको पब्लिक में आके जब स्टेटमेंट देना है तो शायद ये कहना पड़ता होगा कि मैं ये 1200 रुपए लीटर वाला पानी पी रहा हूँ। सो इट इज काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट काइंड। ठीक है जी। तो सबसे अच्छा कौन सा ऐसा खाना है या फूड है या कोई एक ऐसी चीज आप बताइए कि जो हमेशा आपको अच्छा ही करेगा? जैसे आपने कहा कि आप जो है नट्स की बात जब हम कर रहे हैं कि आप बादाम और काजू अवॉइड कीजिए, तो ऐसी कौन सी एक या दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी है हमारी बॉडी के लिए? देखिए नंबर 1 तो मैंने आपको बताई थी, गेहूं और चावल के अलावा कुछ भी नहीं खाना है आपको। ओके। मैदा तो गेहूं में ही आ गया ना। पर मैदा खा सकते हाँ हाँ, खाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे घर में तो ऐसे बोलते हैं, मैं इतना मैदा खाते हो मैदा जम जाए। नहीं, अभी आपने इतना शब्द लगा दिया इसमें बीच में, इतना का सवाल नहीं, इतना तो आप केवल मैंगो ही खाते रहोगे तो भी प्रॉब्लम है। मैंने आपको एक रूटीन बताया है रोहित जी, इक्वल क्वांटिटी ऑफ फूड। मैंने आपको एक रूटीन बताया है, उस रूटीन में रहते हुए अब हम आते हैं 80-20 के रूल पे। ये दुनिया में काम करता है। अगर आपने 80% अपने रूटीन को, 24 घंटे मैदा खाता है कोई भी व्यक्ति, 24 घंटे खाता है क्या? 24 घंटे कोई तेल पीता है क्या? 24 घंटे कोई चीनी खा रहा है क्या? गुलाब जामुन 24 घंटे खा रहा है क्या? ये आपके जीवन का 20% हिस्सा हो सकता है। हाँ 20%। अगर आपने ब्रेकफास्ट एज पर दी नॉर्म खा लिया जी, लंच आपने खा लिया, आपने फ्रूट खा लिए, आपने इवनिंग स्नैक खा लिए या डिनर खा लिया, तो इवनिंग स्नैक के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर आपने 4 मील ठीक से खा लिए तो शाम के समय में आपको कहा यार आज तो छोले भटूरे खा के आएंगे, तो 4 मील अगर आपके ठीक है तो 5 छोले भटूरे खा सकते हो कि नहीं खा सकते? कहाँ प्रॉब्लम है? अगर 5 के 5 में छोले भटूरे खाओगे, छोले भटूरे तो छोड़िए सर, कोई भी अगर आप खा ही नहीं सकते। एग्जैक्टली खा ही नहीं सकते, आप खुद खा ही नहीं सकते, खुद ही परेशान हो जाओ। खुद ही परेशान हो। तो वैरायटी इज द हेल्थ फाइनली। ओके। सो आप ये जो काजू बादाम है, ये अभी आप कहो कि कभी कभी मैं दिन में एक बार एक ड्रग का इंजेक्शन ले लेता हूँ, तो वो तो गलत चीज है ना। तो काजू बादाम उतने ही गलत है। ओके, आपको खाना है तो मूंगफली हम बिल्कुल कहते हैं, ये मूंगफली खाइए। ये क्योंकि भारत का पैदावार है इसलिए अंग्रेजों ने इसको कहा नहीं, इस पे कोलेस्ट्रॉल होता है, इससे ये हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, आप गिर जाओगे। हम कहते हैं इसी में कल्याण है बॉस, इसी को खा लो। ये काजू बादाम से ही परेशानियां हैं जीवन में, अदरवाइज ये मानव जाति इतनी परेशान ना होती ना। बंद करके देख लो ना, क्यों खाना है बंद करके देखो। और कौन सा बच्चा बादाम खा खा के कौन कहाँ पहुंच गया? रामानुजम का लेवल का तो दुनिया में कोई नहीं पहुंच रहा आज तक, कोई भी नहीं पहुंच। तो क्यों?
है ना। Okay, तो मतलब बादाम बनाई हुई चीजें हैं ये कि सारी चीजें बनाई हुई हैं। वही बात हो गई कि आपके दिमाग का खेल है, जैसा आप अपने दिमाग को समझाओगे उसी हिसाब से वो वर्कआउट करेगा। बिल्कुल। ओके, फाइन। नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अब एक जनरली हम जो देखते हैं एक गाइडेंस, अब जी जो अगर आप बोल रहे हो कि 90 डेज का जो आपका प्लान है, जी तो इट्स अ काइंड ऑफ गाइडेंस कि भाई आप उनको उस चीज़ के रूटीन पे लेके आओगे, आप गाइड करोगे कि खाना खिला रहे हो बट एक पैटर्न है, उसको आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप सो रहे हो उठ रहे हो वो अलग चीज़ है। हमने तो यही सुना था कि भाई आप जिम करो, पसीना बहाओ, पसीना निकलेगा तो आपकी चर्बी घटेगी, आप पतले हो जाओगे। या आप पनीर ज़्यादा मत खाओ, मोटे हो जाओगे। या घी ज़्यादा मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें सुनी थी, बट आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला कि खाना खाने से भी वज़न आपका खाना घटता है। खाने से भी नहीं, खाना खाने से ही ओके, कम होगा, और कोई भी रास्ता वजन कम हो सकता है लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। वो नकली वजन कम होता है। रीगेन ये आप कर लोगे, ये मेंटेनेंस असली नहीं होगा। वेट लॉस यही है जो जीवन भर कभी भी वापस नहीं आएगा, और न केवल ही आपका वजन कम करेगा बल्कि आपके स्वास्थ्य की जो पैरामीटर्स हैं उनको भी ठीक करेगा। चाहे वो नींद ना आने की समस्या हो, चाहे वो आईब्रोज में कुछ लोगों के आईब्रोज के बाल सफेद हो जाते हैं, चाहे वो काले करने की ओके, या चाहे खर्राटी की प्रॉब्लम हो, इसको हम ये कहते हैं, चाहे गिरते हुए बाल हो, हिलते हुए दांत हो, टूटते हुए नाखून हो, सब कुछ ठीक हो जाता है। और ये खाना खाने से एनर्जी आने से ही होगा, और एनर्जी आपको और किसी भी रास्ते से नहीं मिल सकती है कि आप स्टीम बाथ में बैठ जाओ, सूरज के नीचे कपड़े उतार के बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं। अल्टीमेटली तो आपको खाना खाना ही है, सही। खाने से ही सब कुछ होना है, और कोई भी रास्ता आपका होता नहीं है। जो चरक संहिता में भी लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया, 7 धातुएं होती हैं, और वो धातु का सबसे जो बिगिनिंग पार्ट है वो होता है आपका भोजन का रस। उस भोजन के रस से आपका शरीर का रस बनता है, जिसको शायद अंग्रेजी जानने वाले प्लाज्मा बोलते हैं। सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द फूड। प्लाज्मा से आपका ब्लड बनता है, रक्त बनता है। तो इस तरीके से ही रसाद रक्तम ओके, ततो मांसम, ओके, मांसाद मेदह प्रजायते, यानी कि रक्त, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस मतलब मसल, पहले मसल की उत्पत्ति होती है। ओके, मांसाद मेदह प्रजायते, मतलब मेद मतलब फैट, मसल से फैट बनता है। ठीक है। और उसके बाद में बनती है आपकी मज्जा, अस्थि, मेदाद अस्थि, ठीक है। ततो मज्जा, मतलब मेद से, फैट से आपकी अस्थि बनती है। अस्थि के बाद जो मज्जा, जो अस्थि के अंदर होता है ना, बोन मैरो, वो होता है। और उसके बाद मज्जादाय शुक्र संभवा, कि जो मज्जा है उससे फिर आपका शुक्र बनता है, और शुक्र से ओजस बनता है, जो आपके हृदय में विराजमान होता है, जिसको जब आपका ओजस खत्म हो जाता है तो आपका प्राण निकल जाते हैं, उस ओजस के साथ प्राण जुड़ा हुआ होता है, और तब आपका जीवन बना हुआ होता है। तो फाइनली ये कहाँ पे कनेक्ट होता है? ये कनेक्ट होता है आपके भोजन के रस पे, और भोजन का रस भोजन से मिल सकता है, नमक के पानी से, गुनगुने पानी से, गर्म पानी से, धनिया जीरे के पानी से, भूखा रहने से, काजू बादाम से, इनसे नहीं मिल सकता है। ओके, तो चरक संहिता में ये भी लिखा गया है कि हर व्यक्ति को 8 छटाक खाना खाना चाहिए लंच और डिनर में। 8 छटाक का मतलब ये होता है 400 से 500 ग्राम खाना खाना ही है। ओके, तभी जीवन में कल्याण है। ओके, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुगर लेवल भी मैंने देखा है लोगों का बहुत ख़राब हो जाता है। अब कभी पहले कोई बोलता था 140 पे भी ठीक है, फिर बोलते 120 भी ख़राब है। तो वो डिज़ाइन किया ही नहीं हुआ है, मतलब किसी को करेक्ट वैल्यू नहीं, अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। जी हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। कोई और अगर आप टिप देना चाहें, कोई सुझाव आप देना चाहें तो प्लीज़। मैं फटाक से आपको 1 मिनट में बताता हूँ। वेट लॉस के लिए आपको, जिनका भी इच्छा वेट लॉस करने की होती है, वेट लॉस के लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी तरीके का हर्बल, गोली, कैप्सूल, सप्लीमेंट, कुछ भी खाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। वेट लॉस के लिए आपको किसी भी तरीके का जूस बिल्कुल भी नहीं पीना है। लौकी का जूस, करेले का जूस, बैंगन का जूस, ऐश गार्ड का जूस, बिल्कुल आप ये कोई भी चीज जितनी मर्जी खाओ, जूस किसी भी चीज का बिल्कुल भी नहीं लेना है। लिया तो रिजल्ट हासिल नहीं होगा। जूस आप, जैसे आपने जो नाम लिए वो सब्जियों के नाम है, तो आप
फ्रूट्स का बिल्कुल भी नहीं, किसी भी फ्रूट का भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। फ्रूट जितने मर्जी खाओ, सब्जी जितने मर्जी खाओ, जूस किसी भी चीज का एक बूंद भी बिल्कुल भी नहीं। क्या डिफरेंस होगा? ये प्रोसेस्ड हो जाते हैं। ओके। प्रोसेस का मतलब ये है कि कोई चीज आपने उसमें से ग्रहण कर ली, रस ग्रहण कर लिया और बाकी फेंक दिया। हाँ बिल्कुल। दैट इज नॉट ओके। ओके। आपको होल ग्रहण करना है, और होल ग्रहण करना है। अब आप कहोगे मैं लौकी का वो जो बचा हुआ वो खा रहा हूँ, ऐसा नहीं, आपको चबा चबा के ही खाना। इसलिए ईश्वर ने दांत दिए है ना, हाँ बिल्कुल, हर चीज को ठीक है। सिलबट्टे में पीस पीस। हाँ, किसी के दांत टूट गए तो एक अलग बात हो जाती है, बट अदरवाइज आप पीसिए, क्योंकि ये जो सलाइवा जो मिक्स होता है उसका भी तो कोई महत्व है। इसीलिए डाइजेशन स्टार्ट्स विद इन योर माउथ, योर डेंटल कैविटी, ओरल कैविटी, वहीं पे शुरू होता है। ओके, समझ। ठीक है, ठीक है। So, जूस नहीं? जूस बिल्कुल भी नहीं पीना। आप खाइए जो मर्जी। अगेन, काजू बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, ये वो कोई भी सीड, ड्राई फ्रूट एंड नट बिल्कुल भी नहीं खाना है। अदरवाइज परेशानी रहोगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से वजन तो कम होगा ही नहीं। पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, कोई नमक का पानी नहीं, कोई गुनगुना पानी नहीं, कोई एप्पल साइडर का पानी नहीं, कोई मेथी, जीरा, धनिया, बिल्कुल भी नहीं। हमारे खाने में जो मसाले डल रहे हैं, जो अजवाइन डल रही है, जो हल्दी डल रही है, वो आपके जीवन को स्वस्थ रखने के लिए काफी है। ओके, ठीक है। देन आपको ये जो बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोआ बिल्कुल भी नहीं खाना है। अनाज के नाम पे केवल गेहूं और केवल सफेद वाला चावल, जो भी आपको पसंद हो, केवल वो खाना है। एंड फाइनली, वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिसको मैं ऐसे कहता हूँ, आंखों की पलकें हिलाने की भी जरूरत नहीं होती है। बेड पे बैठे बैठे, लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे खाना खाते रहिए, वजन उसी से कम होगा। और बहुत सारी महिलाएं रोहित जी हमारे पास आती हैं जिनका वजन बढ़ा हुआ होता है, लेकिन घुटने जवाब दे गए होते हैं, और एक्सपर्ट कहते हैं तुमको 10,000 कदम चलना है, 40 मिनट चलना है, एक्सरसाइज करनी है। वो बेचारे जो बेड से खड़े भी नहीं हो पाते, बेड से खड़े होने की बात तो छोड़िए, करवट भी नहीं ले पाते क्योंकि L4 L5 में बल्जिंग हो गई होती है। उनको अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे जीवन में 40 मिनट तक अगर वर्कआउट नहीं करोगे तो कल्याण होगा नहीं, इसको तो दीपक बुझा हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? सही बात। और ये उठेंगी कैसे? सही। इसलिए हम कहते हैं आप खाना खा लो। 15 दिन के भीतर L4 L5 की बल्जिंग वाले लोग भी उठ के खड़े होते हैं, और घर के अंदर 90 दिन में जिनसे 10 कदम चला नहीं जाता है, मर्सिडीज गाड़ी होने के बावजूद भी उसकी सीट पे बैठ पाना संभव नहीं हो पाता है, वो पूरे घर में घोड़े की तरह भागते फिरते। खाने से ही एनर्जी आएगी, गेहूं और चावल से ही एनर्जी आएगी, और कोई भी रास्ता नहीं है। बेचारे लोग जो मर्जी बातें करें, अपने आप को एक्सपर्ट करें, बट इंटेलिजेंस इसी में है। आप खुद ही उसको समझ सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें दम है या नहीं है, कानों को मधुर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बिल्कुल, है ना? और 7 दिन करके देख लो ना। हाँ, करने में तो कोई हर्ज है ही नहीं ना। ये तो नहीं है कि आप बोल रहे हो कि इसी चीज को फॉलो करना है, हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं। आप एक बार ट्राई करके देखिए जी, तो आपको अपने आप ही चीजों में बदलाव दिखेगा। और हर मंगलवार की रात को 8 बजे हम एक फ्री वेबिनार करते हैं। जो है आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आप बताएंगे, बिल्कुल, सब लोगों को लाइव आते हैं। हम रात के 8 से 12 बजे तक बैठे रहते हैं। जिसके मन में जो सवाल है, हमें उखाड़ पछाड़ जो रोस्टिंग करनी है करें, और इसको फॉलो करें। और मैं आपके दर्शकों से कहूंगा कि आप इसको फॉलो करके यहाँ पे आके लिख के कमेंट लिखिए ना अच्छे से कि हमने ये फॉलो किया। हर दिन कमेंट लिखिए कि आज मेरा इतना वजन कम हुआ, मैंने ये खाया, ये खाया। लिखो ना हर दिन रोहित जी के इस वीडियो के नीचे। सही कहा है, किसी ने खाओ पियो ऐश करो, बिल्कुल, अब वो चीज सही बैठती है। उसके बिना कर ही नहीं सकते। कोई फायदा आप कहीं मान लो इटली चले गए और आप खा पी रहे नहीं हो, वहां इतना लजीज पास्ता मिलता है, पिज्जा मिलता है, और आप खा नहीं रहे हो, तो मौज खाए पिए बिना करोगे कैसे? ओके, यही बात। एक और चीज, बस आखिरी सवाल पूछना था। ये जो चाय वाला फंडा है, ग्रीन टी जी, सी बकथॉर्न एंड ऑल, क्या क्या निकला हुआ है, मैं खुद पी लेता हूँ जी, बट कितने हद तक इस चीज का बेनिफिट मिलता है? ग्रीन टी हर व्यक्ति को जरूर पीनी चाहिए। ये हमारा रिकमेंडेशन होता है कि 3 कप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद पीनी ही चाहिए, लेकिन होल लीफ वाली होनी चाहिए, डिप वाली नहीं होनी चाहिए। हाँ, डिप वाली नहीं, लाइक होल लीफ ही होती, होल लीफ होती है। हाँ, आप उसको पकाइए, जरूर पीजिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं पीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा करके उसको पीना चाहिए। 3 कप ग्रीन टी जरूर पीनी चाहिए। बाकी और किसी चीज का जीवन में जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता है नहीं। ग्रीन टी की बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज अ प्रोवन एंड टाइम टेस्टेड स्टफ। जापान की जो लॉन्जेविटी, जो ईस्टर्न कंट्रीज, साउथ कोरिया जाएं, हांगकांग जाएं, चाइना जाएं, यहाँ पे ग्रीन टी का बहुत प्रचलन है, पीनी ही चाहिए। और ये आपके जो इसके जो न्यूट्रिएंट्स है, ओके, वो स्वास्थ्य के लिए
डेफिनेटली अच्छे होते हैं और ये हम रिकमेंड जरूर करते हैं। ब्रांड का कोई भी रेलेवेंस नहीं होता, ब्रांड तो एज लॉन्ग एज आप ही है। होल लीफ ग्रीन टी पीते हो, कोई भी बस प्रॉब्लम। डिप वाली ना हो, इतना ही ध्यान रखना है, बाकी आप ले सकते और कोई हर्बल टी और फलाना टी, कैमोमिला टी, ब्लू टी, ग्रीन टी इज ग्रीन टी। ग्रीन टी सही। जैसे निम्बोली का मैं ये कहता हूँ, नीम का जो फल है आम के जैसा होता है, बट वो आम नहीं होता है। सही बात है। तो इसी तरीके से ग्रीन टी मतलब टी वो एक झाड़ी होती है, जो एक पेड़ होता है, वही ग्रीन टी का पेड़ कहलाता है। उसी की जो ऊपर की 2 पत्तियां होती हैं वही ग्रीन टी कहलाती है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। बहुत मज़ा आया सुधीर जी, बहुत चीज़ें मुझे जानने को मिली, और उम्मीद करता हूँ जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा, जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और भी लोग जो जुड़ेंगे, आप एक बार ये चीज़ करके ज़रूर देखें। यहाँ पे आपको किसी चीज़ की मनाही के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप खाइए, बट एक पैटर्न बना के, एक रूटीन बना के उस चीज़ को फॉलो करो। और प्रॉपर जो नींद है वो भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि सही टाइम पे सोएं और सही टाइम पे नींद उठें। अपने आप ही आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी, इसमें कोई आपको फोर्स आपको कुछ करने की करना जरूरत ही नहीं नहीं है। जी। सही है।